उस वक्त हमें सुनने की कोशिश की, तो हम इन पे मजे तो हमने बाहर जाके कमाल किए ना। जी। इनका एक छुपा हुआ योगदान है सर जो हमने ए आत्मा टू से। जेड लर्न भी तो आपसे किए ना, ए टू जेड। पहले सर पिताजी से, हमारे मास्टर से, फिर आप, फिर अच्छा, वो डॉक्टर जोगेश सहगल अनफॉर्चुनेटली सर। पिताजी तब तक थक चुके थे, इंटरेक्शंस हो नहीं हाँ सकता था, कितने स्टेट में वो भागते, समझ रहे हैं ना? सही कितने है। स्टेट में जाते बेटा, हर बंदा कहता था सर यहाँ आ जाओ। मतलब झगड़ा यहाँ तक था कि लुधियाना, कहते थे लुधियाना आओ तो संगरूर वाले, मतलब वो बड़ा मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ता था यार, एक स्टेट में तो एक जगह इकट्ठे हो जाओ ना। पटियाला, हम्म। लुधियाना, है ना, हर बंदा कहे सर मेरे पास आ जाओ। हाँ तो मुझे जी हाँ। लगा बस, पर फिर भी बड़ी हिम्मत की मान साहब, सब नीलम, सब बच्चे बहुत प्यार से लगे। सभी राइट। पूरे पंजाब से आते थे सर। डॉक्टर राकेश वर्मा जलंधर से आते थे, डॉक्टर राकेश कपूर एंड कम, वो लुधियाने से, डॉक्टर लुधियाना भूपेंद्र से सिंह आते, होरी गिद्दड़बाहा से, बठिंडा गिद्धड़बाह से आते थे, रामपुरा और वो फूल, सभी जज्बा जगह और से। था उस वक्त ना, जज्बा जज्बा और था। था। जज्बा बिल्कुल ये सर। था कि किसी में ना अजीब सी मैं नहीं थी, जी। सबको एक लग रही थी, अच्छा उसमें मैं भी गुरु। बात अनफॉर्चुनेटली क्या होगी, वर्ड गुरु और एक अजीब सा आ गया कि गुरु तक हाँ पहुंचने जी का एक, हाँ जी हाँ जी। अब अरे तो हर एक हर को बंदा गुरु, ना, गुरु। नहीं 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 गुरु नहीं, स्पीक्स, गुरु मेरे स्पीक्स। कितने बच्चे गुरु हैं यार, आप हैरान होंगे, क्या लियाकत से मैंने नहीं सीखा होगा? अरे सर। किससे नहीं सीखा होगा भाई? मानसी ने आज सिखाया सर, ये ऊपर का राइट बटन करना, तो मैं इस पे आया, तो मानसी गुरु हो गई भाई। तो आपका समर्पण है कि आप सीखने को किससे तैयार हो। बहुत गीत गाए बेटा, बड़ी परमात्मा से इन लोगों, उसमें था, कई बार अटक गई बात, हर एक बंदे की एक मैं होती, हंसेगा तू, मेरे, जी। एक बड़ा अच्छा तेरा प्लेटफॉर्म है, इससे कह रहा हूँ। राइट। ये नहीं था, मतलब मेरे सामने जब खड़े होते थे महंती और मिलिंद राव, वो कहते थे सर, राम का एक हनुमान, आपके हम दो हनुमान। हाँ। ठीक है, मैं कहा यार ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब बताओ, एक तरफ प्रेम सीखने वाले, एक तरफ मोहन, वो बिल्कुल देसी, बिल्कुल समझो, मतलब शराब नहीं छूते, मीट नहीं छूते। मनती, अब मैं क्या करूं, मनती के पास आऊं, मनती बोले सर देखो थक गए, बढ़िया सी एक ढक्कन ले लेना सर। मान साहब से पूछो, क्यों मान साहब? हाँ जी सर। बोतल आती थी, ढक्कन मेरे को मिलता था कि सर आप थोड़ा सा जरा सा, राइट, याद है? हाँ जी हाँ जी। वो जमाने छूट गए ना, तो that was, और दूसरी तरफ दूसरे, अब मैं दोनों में फंसता था यार, वो कहे सर हाथ नहीं लगाना, वो कहे सर, मैं कह यार अच्छी मुसीबत है ये, right? मतलब आई वाज सरप्राइज। देखो, वो कुछ सीमाएं थी जहां मोंटी ले जा सका, कोई और ले जा नहीं सका था। वो कला सर पूरी सही। चलते हैं, मैं कहा ले भाई, मुझे पूरी, मुरा वाराणसी, सब दर्शन मोंटी ने कराए। हाँ जी हाँ जी। कैन यू इमेजिन, मिलिंद राव मुझे पुणे से ले गया, मैंने कहा यार ऐसा है शिरडी जाना है, बोलो चलो सर, वो गाड़ी घुमा ली। और कैन यू इमेजिन, इतने घंटे मेरे साथ सफर करके अंदर नहीं गया, नालायक, मैं कहता रह गया, बोला सर मैं आया नहीं, आप जाओ। ही नेवर हाँ वेंट इन, वो तो। ही नेवर वेंट इन। हाँ, वो तो और नास्तिक उसको ही थे लगा, सर। मैंने कहा यार जल्दी कर, पहुंचना है, देर ना हो जाए। तो बोला वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी की, हंसेगा तो, पेट्रोल पंप पे हाँ गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी पेट्रोल डालने वाला लेट हो गया, इसने भाई ने खुद ही जी। भर दी टंकी। वो इतने में भागा भाग आया, साहब वो डीजल है, बोला नहीं पेट्रोल है। तो बोला सर आपने टंकी तो डीजल से भर ली है। बाप रे। अब उसकी पिटाई की साला निकाल इसमें से, मैं हंस रहा हूँ, जल्दी के चक्कर में मिलिंदरा होकर कह रहा तू ये, एंड ही ड्रोव। श्रद्धा थी ना, हर आदमी ने एक योगदान दिया, सो दे हैव अ कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग। सी कोई टीचर ऐसे खड़ा नहीं हो सकता बेटा, इस गुमान में मत रहियो कि तू टीचर हो गया। ये नहीं। जो तेरे सामने खड़े हैं, ये बहुत बड़े योगदान है इनका, सही तेरे सर। होने में इनका एक बड़ा छुपा हाथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और आज क्या कीर्तन होना है? सर आज सबसे पहले तो मान सर आप पहले शुभकामनाएं दीजिए, आप बड़े भाई हमारे।
मान सर, आज सर का जन्मदिन है, आज आप पहले सर को बधाई। मान सर, आप सुन पा रहे हैं हाँ जी। मुझको? आप हेलो। सर को पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं आप दीजिए, फिर मैं दूंगा। पहले आप बड़े भाई, आप दीजिए। अ, आज का दिन बहुत महान दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि हमारे गुरु, हमारे सर, हमारे टीचर डॉक्टर संजय सहगल सर का जन्मदिन है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जुग जुग जिए, लंबा जीवन जिए, हमें ऐसी टीच करते रहें, हम आगे दिया बन के और रोशनी फैलाते रहें। हम दुआ करते हैं कि सर हमेशा चढ़ती कला में रहें, बहुत जिंदा दिल रहें, बहुत खुशी से जिए, बहुत लंबी उम्र हो। जी सर। सर, मैं सबकी तरफ से और अपने दिल की तमाम गहराइयों से सर आपको लंबी आयु और क्या मांग सकता हूँ सर मैं दुनिया से। आप ज्यादा से ज्यादा सर होम्योपैथी में कंट्रीब्यूट करें थोड़ा अपने लालची हो गया हूँ। पहले पहले वर्ड आना चाहिए स्वस्थ और लंबी आयु। तुम स्वस्थ खा गए। जी सर, स्वस्थ तो सर आप हमेशा रहेंगे सर, आप उसके बारे में तो नहीं, स्वस्थ और लंबी आयु की जो कामना है ना, वो एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन सर। है। और सुन, जी तेरे अल्लाह अपने बालकों की ज्यादा सुनता है। बिल्कुल सर। तो इतने जब बच्चे जब दुआ करेंगे तो बड़ी जल्दी जी सर। कबूल हो जाए। जी बिल्कुल सर, आपके लिए बिल्कुल हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड वो सब तू रख, चिंता मत कर। वो मेरे तेरे पास है तो एवरीथिंग, मेरे पास आ ही जाएगी। एवरीथिंग सर। और फैमिली आपकी बहुत बड़ी माशाल्लाह से, तो आपकी खून की फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग हैं सर। तो अल्लाह ताला आपको सभी के लिए लंबी आयु और स्वस्थ रखे, यही आज के लिए आप मतलब हम आज से ना, मान साहब भूल गए। मान साहब, हमने पिछली बार एक वादा किया था 2 साल पहले। मान सर ने म्यूट कर लिया। म्यूट किया है ना, इन्होंने वादा किया था भाई। इनको हम समझाए थे कि हम इसका रूप बदलना चाहते हैं। हाँ क्या रूप बदलना चाहते हैं कि यार क्यों तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। आज सबसे पहले धन्यवाद मेरे माता और पिता का होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल मुबारक मेरे माँ पिता को देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अगर सोच, अच्छा ध्यान से सोच, बूढ़े हो गए माँ बाप 70-80 साल के। बच्चा जी आया, वो अपने मस्ती में निकल गया, बहू के साथ निकल गया, बच्चों के सपूतों के साथ निकल गया, पापा जी। नमस्ते करके। अगर वो 50 उसके दोस्त जिनके साथ वो मनाने जा रहा है, वो हम्म। सब एक बढ़िया सा केक लाएं, वो माँ बाप के पास आए, अंकल थैंक यू फॉर गिविंग सच अ फ्रेंड टू अस। ये हाँ आपकी वजह है कि आपकी वजह है कि हमें ऐसा दोस्त मिला। हक तो आपका बनता है। गिफ्ट आपको, और सब माँ बाप के लिए गिफ्ट लेके आए, ना कि बच्चा गिफ्ट पाए जिसका जन्मदिन है। उसने क्या किया था इसमें योगदान? सारी तपस्या, सारे है ना, उसको जीवन संसार में लाना, उसको पोलन पालन करना, उसको बड़ा करना का सारा जिम्मेवारी उन्होंने उठाई। तो जी। अक्सर हकदार तो मेरे माता पिता हैं। आज तो बड़े साहब को धन्यवाद होना चाहिए, गुण उनके बिल्कुल गाए सर, जाने बड़े चाहिए, थैंक यू उनका किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बड़े सर का तो सर हमेशा ही रहता है ना सर, दी ये मोस्ट रास्ता रिवर्ड। बदलना चाहता था बेटा, मैं बदलना चाहता था। बच्चे आके करते हैं आज मेरा बर्थडे, मम्मी क्या लेके दे रहे हो। तो मुझे लगा यार ये क्या जमीला है। आज तो माँ सही बाप को गिफ्ट मिलना चाहिए भाई। आत्मा से सोचो इसका। क्या हम इसको रिवर्सल नहीं कर सकते? सही बात है सोच, वो माँ बाप बूढ़े कितने खुश होंगे कि 50 बच्चे आए और उनके पास बैठे और बोले आज आज कुछ नहीं करोगे, आज आपको हम सर आंखों में बिठाएंगे, आप जो खाओगे वो आपको खिलाएंगे, आपके लिए केक लाएंगे कि आपने ये दोस्त दिया। सोच माशा। उस उन गुणों को, उन आत्माओं को कितनी शक्ति, कितनी एक माशा। नरिशमेंट मिलेगी इससे, अगर हम इसका रूप बदल दें बेटा। क्या बात है सर, क्या बात हो सकता है ना। याद कर, बच्चा आया था, पापा तू भी कहाँ बेटा, चलो जाओ एंजॉय करो। हम मन से कह देते हैं एंजॉय चाहते तो हैं, बैठे हैं साथ हमारे, है। राइट। सही है। वो अपने, अच्छा पापा 1000 रुपए देना, जरा जा रहा हूँ, आके मिलते हैं, थैंक यू, केक काट लिया और इतनी जल्दी में भाग रहा है, 5 मिनट भी नहीं है उसके पास माँ बाप के साथ। सही है। इस ट्रेंड को अगर हम उल्टा सही है। कर देंगे, मस्ती आ जाएगी। बहुत मजा आ जाएगा सर, ऐसा करेंगे तो माशाल्लाह। सोच उन रूहों को कितनी हिम्मत मिलेगी, कितनी हिम्मत मिलेगी जो जिंदा भी हैं। और उनको अगर ये मान दिया जाए कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस सोल टू अस, इसको आपने पढ़ा के एजुकेट किया, थैंक यू। हम्म। सोच सकते हैं बेटा ऐसा? तभी तो तू तू तो वैसी रिवोल्यूशनरी है यार।
कहते हो डेयर टू बी वाइज, डेयरनेस तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पक्का सर। ये तो सर द बेस्ट मैसेज आई हैव गॉट इन माय लाइफ। मतलब जरूरी काश नहीं कि सर कर मेरे पाता पिता था। मुझे कहते नहीं थे कि होम्योपैथी कमानी है, बोलते नहीं यार कुछ 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 तो चीज लाओ, कुछ सोचो ना, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो, कुछ परिवर्तन लाओ, सोचोगे तो परिवर्तन लाओगे, सही सर। है ना। और क्यों इन्फ्लेट कर रहे हो उसकी रूह को, उस बेचारे को, वो सोच रहा थैंक यू फॉर दिस फॉर टीचर मास, उसको याद रखाओ यार, तुम्हारा धर्म बनता है उसे धरती पे रखना, सो दैट ही रियलाइज दैट वेयर ही बिलोंग्स टू, या और रूट से जुड़ा रहेगा तो कमाल कर देगा। वेरी ट्रू। सर आप ना हमको पूरा इतना इंट्रोस्पेक्शन में करा, कहाँ तक चले जाते हैं सर हम, मतलब एक ऐसा आप एक बीज आप डाल देते सर और वो कहाँ लेकर चले जाते हैं आप हमको, बाप रे। मेरे को किसी ने, आज तू हंसेगा, आज तू मेरे को बैठा रहा, मुझे नहीं पता तेरा लेक्चर है कि नहीं, एक ना पेंट किया काला सा, वो भेज दिया, शटर। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा अच्छा फोटोग्राफर, एंड ही इज एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी, मतलब जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसके फादर जो थे वो हमारे लिए एशियन कप लाए थे हैंडबॉल में, ओह टोक्यो से, उसके कैप्टन थे उस टीम के, गुरदेव सिंह सरदार थे वो। ओके। और उसकी फोटोग्राफी इतनी कमाल की यार, ही एम ए इंग्लिश, वो पिताजी के साथ थोड़ी बुक्स लिखी उसने शुरू, पिताजी से दोस्ती थी, दोस्त मेरा था लेकिन पिताजी का दोस्त बन गया, इंग्लिश, ठीक है, ये पुरानी कहानी है। उसने एक शटर भेज दिया मुझे, ऐसी काला सा, काली सी रोड है, तो दूर से ना कहीं ट्यूब की लाइट पड़ रही थी, तो उसमें बड़ा अजीब सा जेवरे जैसी लाइन पड़ गई, टेढ़ी मेढ़ी सी, तो मुझे लगा यार ये इसने तो शक्ल ही बिगाड़ दी ट्यूब ने। रात, रात की अपनी आभा थी ना, रात की अपनी आभा थी, तो वो सोचती है यार एक रोशनी इंसान ने क्यों बना दी, बिल्कुल। जब खुदा से तय हुआ था कि आधा दिन और आधी रात होगी, तो इंसान तूने रोशनी क्यों बना दी। डर अंधेरे से लगता था, पर जुल्म तो अंधेरे के साथ हुआ था। क्या बात है। तय क्या हुआ था कि आधा दिन रात परमात्मा ने बनाया था बेटा, दिन वाले दिन का काम करेंगे, रात को तुम अपना रात का काम होगा। सही है। हक किसका छिना था, लोग कहते थे रात में लुट गए, एक्चुअली तो रात रुकती रुकती। असल तो रात रुक गई। कौन लुटे, सही है। अब इसको यहां तक ले जाना, इसको आगे ले जाओ तो काले जी। तक दे जाते। ऑपरेशन किसका हुआ था, ऑपरेशन कौन सी रेसिस थी, काले ने क्या कसूर किया था, जो ताउम्र है गोरे, उसको आप भी प्रेफरेंस देते हैं यार, गोरा आ गया बेटा, गोरा हुआ, काले वाले को कहें तो काला है। सही है। और अगर आदम और हव्वा दोनों के माँ बाप थे, तो भाई कोई एक तो काला होगा, कि औलाद आधी काली आधी सफेद आई थी, सॉरी, है ना, जीन्स तो कहीं से आएंगे ना, बिल्कुल मेंडल का बिल्कुल लॉ भी लगा लो, बिल्कुल। तो काले का क्या कसूर था, जो सदियों से दबा दिया उसे। अन्याय किसके साथ हुआ था, काले के साथ ही हुआ। काले के साथ ही। ड्यूटी तो हमेशा रात ही थी। इसको मैं बड़ी आगे तक ले गया बेटा, सोचते सोचते कि यार हम जी। हमेशा एक पहलू को देखते हैं, हमने धारणाएं बना रखी हैं, दिस इज वाइट, दिस इज गुड, दिस इज बैड, राइट। राइट। बस अगर ये इस फिलोसफी को आत्मा से समझोगे तो बहुत आगे तक निकल। तो औरों को भी बुलाएं, शुभ शामें दें जन्मदिन की, औरों को बुलाएं, डॉक्टर नमोले लियाकत जी। जी 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 जी। मानसी। हाँ बस अब मैं चुप होता हूँ। अरे नहीं। बाबा। कौन है मनोज बताओ, वही ठीक है। मैंने जी। सोचा आज तुम लेक्चर दोगे एंड आई लिसन टू यू, राइट, मैं बैठ गया अरे सर तैयार क्यों रोके। क्या पढ़ाऊं सर मैं, मतलब आप तो जानते हैं सर, आप जब बोलते हैं तो मैं मतलब बस सत्संग तो बहुत छोटा शब्द है सर, मतलब मैं कहाँ जाता हूँ, आप तो जानते हैं सर।
जिन जिन को भी सर को शुभकामनाएं हाँ देनी है अपना जो भी बोलना, जो भी बेटा, आप सब बच्चे हैं, सबसे अनम्यूट सीखा और करें आप सब और पढ़ाओ प्लीज। भाई। आप सब कुछ जी कुछ जी करोगे तो मेरा मेरा मैं जागूंगा भाई। जी 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 नहीं, मैं लूंगा सर। मैं छोटा सा एक रूब्रिक पढ़ाना चाहता हूँ बाद में, लेकिन मैं जिन जिन को अभी एनीबॉडी हु वांट्स टू विश सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यस मनोज। मनोज तेरा वीडियो भी ऑन कर मनोज। हाँ भाई, बच्चों की शक्ल तो देखो ना मैं। हाँ मनोज। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा कि एक छोटा सा केस कोई मैं बोलूं तो सभी बोले, फिर एक छोटा सा केस सर को डेडिकेट करता हूँ। अरे यार उसके मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मनोज शिलीगुड़ी से। हाँ, सिलीगुड़ी से। मनोज जायसवाल, राइट, गुड। तेरा उधार है अभी, तूने एक पूछा था, कुछ पूछना है तेरे, मेरे को याद है, और बारी नहीं आई तुम्हारी, मुझे अभी तक याद। ठीक है, चलो निशु, डॉक्टर मनीषा वांट्स टू विश। मनीषा पहले गुड अपन इवनिंग सर, मनोज आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां सर। हिम्मत करना बेटा, मैंने कहा तो अभी यहाँ से बोल कि बड़े सहगल सर आपको अपने बेटे की जन्मदिन की बधाई। हिम्मत तो यहीं से करनी होगी। हाँ यस जी सर। वो उस परमात्मा तक पहुंचे तुम्हारी आवाज, जिसने तुम्हें ये बीज दिया बेटा। निशु प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, प्लीज पुट योर वीडियो ऑन, लेट्स सी। ठीक है, हेलो चलो कोई निशु, यू काम लिसनिंग? करते हैं। अच्छा, उसका कुछ नेटवर्क में इशू चल रहा है। मानसी, मानसी यू आर देयर बेटा? हाँ सर। हाँ, वीडियो ऑन कर आणि सर विश कर. त्यानंतर प्रणिता. फ्राइडे, सैटरडे, संडे. हेलो सर, जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा, बड़े सर को हम बिल्कुल याद करेंगे, बड़े सर को और मैम को। और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और हमें सिखाते रहिए, बस इतनी आशा है। और आपको दीर्घायु मिले और स्वस्थ जीवन मिले। थैंक यू जी, सर। थैंक यू बेटा. प्रणिता आहे, आहे प्रणिता पढ़ी. आहे. ओ तो मुझे आहे, प्रणिता आहे. थोड़ी मराठी भी सीख जाऊं यार मैं. प्रणिता आहेस का? पता नहीं क्या. हो सर आहे. हाँ ओ सर आहे, है ना. ये बड़े छोटे छोटे दिख रहे हो यार तुम, मेरे को बड़ी फोकस करनी पड़ती है. हाँ बड़े सर, क्यों दिख रहे हो? हाँ मैं पिन करता हूँ इसको. जी सर जी. अब ये इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, ये लैपटॉप से ऑन किया तो होता है. हाँ प्रणिता, चल के फटाफट ये. सर, बड़े सहगल सर को खूब खूब शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर. मेरी माँ उन्होंने भी है आपको बेटा, जन्म दिया, इसके लिए हमारा माँ ने सौभाग्य है जन्म कि दिया, हम पिता ने आपसे नहीं, इतना माँ ने सीख जन्म पाए. दिया. हाँ, माँ ने. नहीं सर, पिता भी जन्म देता है. मैं वही हंस रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ दोनों. सर और सर, मुझे आज इतना अच्छा लगा कि आज ही के दिन मैंने मेरा खुद की प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जन्मदिन पर कभी मालूम नहीं था, बट आज मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई. थैंक यू सर. हाँ, बिल्कुल नहीं भूलूंगी अभी. थैंक यू सर. एनीबॉडी एल्स प्लीज. हेलो, जिनको भी विश करना है प्लीज अपना वीडियो ऑन करके विश कीजिए. इसके 2 मिनट के बाद में डॉक्टर मनोज अपनी केस बताएंगे इंशाल्लाह. फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कुछ पढ़ाने की. अरे डार्लिंग, आजा. तेरे को फोन कर, तेरा फोन ही लगा. मुझे दिलीप दिखाई दे रहा है. दिलीप, तेरा फोन लगा है तो लग रहा ही नहीं था. अच्छा हो गया, चल आगे. हाँ नहीं, हाँ मानसी मैडम ने फोन किया था सर. हैप्पी बर्थडे सर. भाई लागू सर. भाई इस बच्चे ने मुझे इतना कमाल सिखाया.
एक नम्रता की और एक है ना ग्रैटिट्यूड की भावना उसने मेरे में डाली है। थैंक यू दिलीप। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लड़का है सर, मनोज बहुत अच्छा है। दिलीप इज डार्लिंग, वेरी डार्लिंग मैन, बहुत स्वीट है सर। और किसी को करना है विश, अपना वीडियो ऑन करके आप कर सकते हैं, या तो फिर मैं डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। हाँ आ जाओ अंबिका डार्लिंग, चल आ जा जी। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं अहमदाबाद से अंबिका प्रसाद यादव। अरे जानता हूँ तेरे को यार। सर बहुत प्यारा बच्चा है सर, ये बहुत अच्छी केसेस होती है सर इसकी, बहुत अच्छी केसेस होती है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आशीर्वाद बनाए रखें सर, बस बस आशीर्वाद बनाए रखें। पर नेता नहीं बनने दूंगा अगर मेरे से हाँ बिल्कुल ये पहली कंडीशन है। हाँ अगर ये आशीर्वाद चाहिए तो नेता पहले बाहर। ये जो आवाज है ना, ये बिल्कुल नेता जैसी है सर। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है ना। आदेश और आशीर्वाद, ये दो शब्द सिर्फ नेता से आते हैं। एक सेकंड में तेरी पेमेंट निकल गई है। बड़े लोग का आशीर्वाद बना रहे तभी कुछ हो पाएगा। नहीं बेटा, अरे बड़े कोई नहीं भैया। देवाशीष देखो, अंबिका प्रसाद अच्छा लड़का है सर। ये आगे क्या था? अंबिका प्रसाद यादव। एक्चुअली ये बच्चे ना सर थोड़ा डर जाते हैं, तो फिर वो बोल डर जाते हैं। अंबिका प्रसाद बहुत अच्छा लड़का है सर, ये बहुत प्यारा। मैं जानता हूँ कोई बच्चा बुरा होता है बेटा? नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन है भाई? सर जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। मेरा नाम बता पहले। डॉक्टर तुषार गुजराती फ्रॉम वापी। सर का नाम बता, मैं तो जानता हूँ तेरे को सर। वापी भी गए थे सर एक गाना गाना चाहूंगा। हाँ बेटा। देख, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। वंस अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जी बेटा, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स ये विशेष अगर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। चलो सर, अभी अपन क्या करते हैं ना सर का। हाँ यस यस यस, हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। नाम क्या तेरा? सर मेरा नाम डॉक्टर खुशनूद है सर, प्लीज। हाँ खुशनूद, तेरे को जानता हूँ मैं। बोल। सर मैं सर को, सैगल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर के बर्थडे पर। और सर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए बड़ा ही ग्रेसफुल मोमेंट है सर कि आपसे मुलाकात हुई है सर संजय सर। ये मेरे लिए पहला मोमेंट है सर जब मैं आपको देख रहा हूँ सर। और सर क्या सर आपकी जो छत्र छाया हमारे पर है, और ये इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ग्रेसफुल हैं। लियाकत सर आपकी भी बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा अच्छे से बच्चों को सिखाया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हुए हैं हमेशा ही। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं इनकी वजह से हुआ है भैया। ऑल थैंक्स टू बड़े सैगल सर और संजय सर, है ना। थैंक यू। खुशनूद तो दिल्ली में प्रैक्टिस करता है बराबर ना? जी सर। हाँ यस हमने पहले बात की है। और किसी को करना है? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू? खुशनूद। चल भाई, खुश रहे प्रभु। थैंक यू सर। चलो, एनीबॉडी एल्स? आई थिंक विल टेक मनोज। गुड इवनिंग सर। हाँ बोल। वीडियो ऑन कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। अच्छा चल ठीक। ओके चल ठीक। ओके बेटा। मनोज भाई का है? मनोज? यस सर। नहीं मनोज जायसवाल। हाँ मनोज भाई शुरू कर दे।
हाँ, केस शुरू कर दो। हाँ, तेरा वीडियो ऑन कर। मनोज, तुम्हें याद है पहली बार तुमने मानसब के वहां कौन से दिन शुरू किया था? पहला लेक्चर, बड़ी रेयर सी मेडिसिन उठाई थी, बम्बूजा, सिलीगुड़ी से है ना? कहाँ गए मनोज? हाँ सर। पहला लेक्चर कब दिया था? याद नहीं सर, मेरी कमाल मेमोरी है बहुत भाई, खराब है। ये कोई बात, ये छूट की बात नहीं है। आज 25 है, शुक्रवार का दिन है, और तुम संडे को लेते हो लेक्चर, ये मुझे याद है। हाँ, संडे को लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा, अब गिनती गिन ले कि संडे कब आया था। शुक्रवार है 25, 24 पे हो गया वीरवार, 23 पे हो गया बुधवार, 22 पे हो गया मंगलवार, 5 को आया था सोमवार सर, हो गया 12 21 पे, 12 को आया अब वापस जा तो 19 या 20, 17 जनवरी 19 को तुमने पहला लेक्चर लिया था। क्या बात सर की मेमोरी शानदार है। और है ना, तो मैं खुश हो गया यार संडे के दिन, और संडे लेते हो, तुम्हारी तय था कि बाकी कोई डॉक्टर नहीं लेते, तुम लेते हो। मुझे अभी तक याद है, देखे ऐसा है। बताओ तुमने कब लिया था, तुम्हें पता नहीं। चलो, तो सर को ग्रेटिट्यूड करते हुए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है, जो मैं आज जो भी हूँ उनकी शिक्षा के बदौलत हूँ। तो उनको ग्रेटिट्यूड करते हुए, एक सिस्टाइटिस का केस पहले भी हो चुका है, रिसेंटली हुआ है, मैं उसी केस को एक बार रीड करता हूँ। जी। तो यह केस मैंने किया था 2011 में, सॉल्व किया था। 17/9/2011 को ये केस मेरे पास आया था। तो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी आई मेरे पास, स्माइलिंग करते हुए आई थी, एंड उसने कहा कि नमस्कार सर, और उसके बाद उसके साथ सिस्टर इन लॉ के साथ आई थी। तो उसने सिस्टर इन लॉ को बैठने के बोला कि चेयर, बोला कि आप बैठिए पहले। जब वो बैठ गई उसके बाद ये बैठी। तो मैंने भी ग्रीट किया और पूछा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो पेशेंट ने बोला कि सर 3-4 महीने से यूरिन में जलन हो रही है, और जलन इतनी है कि आइस वाटर लगाने से भी कोई 10 मिनट तक ठीक रहता है, और उसके बाद फिर भयंकर वाला जलन हो जाता है। परेशान हो गई मैं इससे। तो फिर मैंने पूछा दवा क्या क्या लिया आपने। तो पेशेंट वाला डॉक्टर XYZ शर्मा है, यहाँ एक डॉक्टर एलोपैथ डॉक्टर है, उनको दिखाया था। तो 2 महीने से कांस्टेंट जो है एंटीबायोटिक ले रही हैं, और एक टाइम भी यदि दवा मिस हो गई तो फिर से जलन शुरू हो जाती है। तो मैंने पूछा और कोई तकलीफ है बताइए। तो पेशेंट ने कहा कि सर में दर्द रहता है, और जबरदस्त दर्द होता है, विशेषकर रात में रेस्ट करने से, और ज्यादा काम में बिजी रहने, रेस्ट करने से ज्यादा होता है, लेकिन यदि काम में बिजी रहती हूं तो आराम रहता है। तो मैंने पूछा और कुछ। तो पेशेंट ने बताया कि पांव जो है वो बहुत भारी भारी सा लगता है, विशेषकर पिंडलियां जो है वो बहुत दुखती हैं, और सारे शरीर के मसल्स में ही पेन रहता है, गाल हाथ सारे मसल्स में दर्द होता है। और कोई बात, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। बस यही प्रॉब्लम है, पहले जुकाम हो जाता था पर अभी 6 महीने से नहीं हुआ है, जब से ये बीमारी हुई है। तो इसके पहले उसने बताया था ना कि 2-3 महीने से बहुत ज्यादा जलन है। तो फिर मैंने पूछा कि ओह, तो आप 6 महीने से जलन से परेशान हैं? तो हाँ, पर 3-4 महीने से ज्यादा। जब पेशाब की प्रॉब्लम होती है तो पेट में भी दर्द होता है, पेट फूल जाता है, और कल रात 1 घंटे में 25 बार बाथरूम जा चुकी हूं। तो मैंने बोला कोई एंजाइटी है इसको लेकर? तो पहले होता था, अब नहीं होता, अब आदत सी पड़ गई है, चिंता करने से क्या फायदा। तो मैंने पूछा मेरे पास क्यों आई? तो दिन भर दवा खाते खाते उबकाई आने लगी है, इसलिए सोचा होम्योपैथी लेती हूं, मुझे सूट भी करता है।
गुस्सा आता है, तो मैंने पूछा वो गुस्सा कैसा है, एंगर है, बहुत नहीं है, कैसा है बताइए। तो उसने बताया कि नहीं, गुस्सा नहीं, कोई डांट भी दे तो सर झुकाकर आंखों से पानी निकाल लेते हैं, पर मन में बात रह जाती है, सोचते बहुत हैं, सोचकर रोना आता है। तो मैंने पूछा क्यों, आपको डांट कौन लगाता है? बिकॉज शी वॉज सो, उसकी जो बात व्यवहार का तरीका, शी वॉज सो पोलाइटली बात कर रही थी, इतनी अच्छी तरह से बात कर रही थी। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, इसको डांटता कौन है? तो उसने बताया कि जॉइंट फैमिली है, कभी कुछ गलती हो गई तो डांट पड़ती है। तो फिर मैंने उसके सिस्टर इन लॉ को बाहर भेजा, क्योंकि उसी से रिलेटेड था। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार इनको आप बाहर जाइए। तो उनको बाहर भेजने के बाद मैंने उनको पूछा, तो थोड़ी देर वो शांत रही। शांत रहने के बाद उन्होंने बताया कि हम गुमसुम रहते हैं, खुशी नहीं है, लगता है मर जाए, झटके से मर जाए, बस अपाहिज होकर ना पड़े रहें। तो मैंने पूछा क्यों? दूसरों का मोहताज होकर जीना पड़ता है, वह नहीं सह सकते। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करती हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा वॉइस लाउड हुआ। यदि कोई हमसे मदद मांग लिया और हम ना कर सके तो बहुत दुख होता है। मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूं, घर में काम करने वाले को भी दुखी देख लेती हूं तो मन दुखी हो जाता है। कोशिश करती हूं उसका दुख बांटूं, उसे खुश रखूं। लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती। कोई काम करता है जैसे सर्वेंट्स, वह भी तो इंसान ही है। तो ये लेडी ऐसा है ना कि जैसे कोई काम करने वाली बाई भी आ गई ना, तो उसके साथ बैठ के चाय भी पी लेती है, गपशप कर लेती है, जमीन पर भी बैठ जाती है। ऐसा नहीं कि कोई एटीट्यूड उसको बिल्कुल नहीं है। तो इसके घर में जो है आईपीआर में मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ और उसके स्पाउस हैं और बच्चे हैं, और एक सिस्टर इन लॉ जो साथ में आई है। तो ये सिस्टर इन लॉ का क्या है कि वो झगड़ा करके अपने इन लॉज के यहां से चली आ गई है और अभी यहीं रहती है। लेकिन रहने के बाद भी जैसे घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाती, वो किटी पार्टी वगैरह करती रहती है, गॉसिप वगैरह करती रहती है। तो सारा काम इसे ही देखना पड़ता है, इसको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं रहता। तो यह केस था। तो इसमें मैंने जो कुछ रूब्रिक्स लिए थे, तो सबसे पहले जो मैंने रूब्रिक्स लिया इस केस में, और लियाकत सर मैं डायरेक्ट एनालिसिस बताऊं? हाँ मनोज भाई बता दो। हाँ, मैं शेयर स्क्रीन करूं क्या? आप रूब्रिक बोलते चलो। मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? तो रूब्रिक्स उसके अंदर। तो एक काम करता हूं, मैं इसको डालता हूं। मैं अभी डाला नहीं मैंने। नहीं मैं करता हूँ शेयर मेरी स्क्रीन, आप बताते रहो तो वो आ जाएगा। हाँ, मैं आपको भेज देता हूं। मैं नहीं आप बोलते रहो ना, मैं रूब्रिक डालता हूँ ना। अच्छा। तो मैंने सबसे पहला जो रूब्रिक लिया था वो कंटेंट लिया था। तो इसलिए लिया था कि सी हैड एंजाइटी प्रीवियसली। पहले वो बहुत ज्यादा एंग्जियस रहती थी, टेंशन रहता था उसको। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, तो धीरे धीरे उसने यूज टू हो गया कि चलो अब दवाई खाना है, चलना है। तो उसने टेंशन करना छोड़ दिया और रेगुलर मेडिसिन ले रही है और आराम है, और उससे ठीक ठाक भी चल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिश की, जब नहीं हुआ तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जैसा है वैसा चलेगा। दूसरा जो रूब्रिक लिया था मैंने, यूनिफिकेशन डिजायर फॉर।
तो उसमें क्या है ना कि वो सबको प्यार बांटना चाहती है, सबके साथ मिल बांट के रहना चाहती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। नौकरानी हो चाहे कोई भी हो, लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती। कोई काम करता है वह भी तो इंसान ही है, चाहे कोई भी काम करे, छोटा भी काम करे, बड़ा काम करे, काम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें किसी का भेदभाव क्यों करना? तो वो सबको बराबर नजर से देखना चाहती है। इसके बाद जो मैंने रूब्रिक लिया था, अवेयरनेस मेंटल हाइटेंड, अवेयरनेस हाइटेंड। तो अवेयरनेस हाइटेंड मैंने इसलिए लिया कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो आके, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे भी लोग आते हैं पेशेंट, तो आके जिसको सीट मिला जो आगे गया वो बैठ जाता है। इसने पहले अपने सिस्टर इन लॉ को बिठाया, तो उस समय भी उसके इतने ज्यादा है कि नहीं ये हमारे इन लॉज हैं, तो पहले इनको सम्मान देना है और इसे अच्छे से बिठाया, उसके बाद बैठो। और हेड पेन ऑक्यूपेशन एमेल, तो जब वो काम में बिजी रहती है तो उसका दर्द कम रहता है, जब रेस्ट में रहती है तो ज्यादा होता है। इसके बाद मैंने एक रूब्रिक लिया सिंपैथेटिक, तो इसलिए कि सी यूज्ड टू फील द पेन ऑफ अदर्स एंड हैज अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर विद देम। सबके साथ सिंपैथी रहता है, सबका दुख दर्द बांटना चाहती है और हेल्प करना चाहती है, मदद करना चाहती है ना। तो बेनोवेलेंस लिया मैंने, एंड फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर। ये जो बातें हैं ना उसके, कि लोगों को देखना चाहिए, भेदभाव नहीं रहना चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं, तो ये मुझे थोड़ा फिलोसॉफी एबिलिटी लगा कि इसको फिलोसफी जो है ना, कि ये जो है कौन मानता है आजकल, लेकिन हाँ कहने के लिए है ही है कि हाँ ना ऐसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और ये करती भी है। केवल फिलोसफी ही नहीं है, उसको पालन भी करती है। लेकिन गुस्सा इसके मन में रहता है, कोई कुछ बोल देता है तो बड़ों से कुछ बोलना नहीं चाहिए, उससे बात बिगड़ती है, नहीं करना चाहिए, तो वो बोलती नहीं है, लेकिन मन में बात रह जाती है। तो गुस्सा है लेकिन बोलती नहीं। एंगर टैसिटर्निटी विद, और उसको रोना भी आता है, वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम, लव ह्यूमैनिटी फॉर एंड लव एक्सल्टेड। So she has a lot of love even for the low cost people like servants, beggars and poor people. She want to help them to a superlative degree. से इसको जिस तरह के वो करती है हेल्प, नहीं कर पाया तो इसी इतनी तकलीफ होती है, गिल्ट में चली जाती है ना। तो इसमें क्या है कि वो कोई सोशल इकोनॉमिकल बाउंड्रीज नहीं मानती, और कभी कभी इस सोशल और इकोनॉमिकल बाउंड्रीज के कारण किसी को हेल्प नहीं कर पाती है, तो उसे बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ससुराल है, यहाँ उसके लिमिटेशंस हैं। तो कई बार ससुराल के लोगों के आउट जाके मदद नहीं भी कर पाती है, तो उसे मन ही मन में तकलीफ रहती है। और डेलूजन परसिक्यूटेड, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है। फियर पॉवर्टी ऑफ, कि उसको लगा ना जैसे झटके से मर जाए, यानी यदि वो अपाहिज होकर पड़ी रहे तो दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा, हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, वो उसे नहीं चाहिए। एंजाइटी फियर विथ डिल्यूजन क्रिटिसाइज, लोग जो है उसे थोड़ी सी भी गलती होती है, कुछ भी होती है तो डांट देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, काम कैसे हो गया, तो ये उसे बहुत परेशान करता है। और सैडनेस वीपिंग विथ कॉन्शियसनेस एक्सपेंडेड, ये जस्ट अवेयरनेस हाइटेंड के ही एक अलग रूब्रिक है जो कंप्लीट डायनामिक में है, कि इसका कॉन्शियसनेस कितना एक्सपेंड किया हुआ है कि वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स एग्रावेट्स, दूसरों की दुख तकलीफ किसी को हो जाती है तो इसे तकलीफ हो जाती है। तो ये सारे रूब्रिक्स लेकर मैंने इसे हाइड्रोजन दिया था, और हाइड्रोजन दिया था मैंने 200 का 1 डोज दिया था 17/9/11 को, और ठीक 29/9/11 को मेरे पास रिपोर्ट आई, कोई हेडेक इस बीच में नहीं हुआ, कोई जलन नहीं हुई। 28 की नाइट को थोड़ा सा जलन बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैंने क्या करता हूं मैं कि एक डोज कुछ एक्स्ट्रा दे के रखता हूं कि यदि जरूरत पड़े तभी लेना। तो उसमें 1 डोज लिया था 200 का, और उसके बाद
उसको फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, काफी आराम हो गया था। तो धीरे धीरे फाइनली जो है 27 जनवरी 12 को मेरे पास आई विथ सिमिलर पेशेंट, दूसरे पेशेंट को लेके जो उसी तकलीफ से गुजर रही थी। तो मैंने पूछा कैसा है, तो बोला कि नहीं, मेरे को तो उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यह केस था। तो ये सर को डेडिकेटेड था एक केस हाइड्रोजन का, और सर से रिक्वेस्ट है यदि और कुछ इस पे रोशनी डालें तो हम सभी सीखेंगे सर से। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। अब मैं इस तरह काबिल हुआ हूं कि इस तरह केसेस निकाल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ योर, जो भी आपके साथ में थे जिनसे मैंने सीखा है सबसे। लियाकत, नेक्स्ट तुम लोग बेटा। जी सर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल केस मनोज जी। हमने इस पर हमारा अभी वीडियो डिस्कशन शायद लास्ट संडे को हम लोगों ने अपने दूसरे ग्रुप पर इस पर डिस्कशन किया था। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी इंतजार कर रहा हूँ। आई एम जस्ट विद यू। जी सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा है असल में। आई वांट टू डिस्कस समथिंग। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर दूं या सर? मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ तेरा कर, फिर मैं क्या हो रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा किया ना, तो मुझे रेपर्टरी नहीं, उसमें लाइव रेपर्टरी चलनी चाहिए। मेरे को कुछ कॉम्बिनेशंस बताने हैं। ये ऐसे ही ये ऐसे ही हो रहा है गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें पार्ट ले। इट विल बी ओनली फॉर 10 to 20 minutes। आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके? क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। ठीक है, तो क्लिनिक में ना बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझको सिखा रहा है ना? आपको ऐसा तजुर्बा आता है ना कि समवेयर यू फील कि यार ये पेशेंट थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा है, यार ये मुझे क्यों सिखा रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये अपना शान शेख ही बगार रहा है, as in about the disease, as if he knows a lot about the disease, a lot about homeopathy, a lot about his health, a lot about the topic, any topic that he is speaking about. ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं क्या? हेलो गाइस, यू कैन अनम्यूट एंड से कि ये जो रूब्रिक है ना, ये अपने फील्ड पर आता है, मतलब व्हाट द डॉक्टर फील्स अबाउट, है ना? ये थोड़ा सा ना मेरे लिए ये ऐसा रूब्रिक है, ये डायरेक्टली मैं नहीं लेता हूँ, पेशेंट के हाउ पर लेता हूँ, और मुझको जो फील होता है जब पेशेंट कुछ बात कर रहा है तो उस पर लेता हूँ। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें डॉक्टर्स प्लीज। हेलो, ऐसा आपको फील होता है क्या? हेलो, हाँ होता है आपको? तो आप ऐसे वक्त पे क्या रूब्रिक लेते हो? Hello, am I audible? See, when the patient, Yes, when you sir. feel as if the patient is teaching you something, or the patient is behaving in a way as if he is expert in something, he uses all technical words. और स्मार्ट फील होता है आपको, बराबर ना? Yes. है ना? He will speak in very technical language about the disease, and है ना? Even though he's a doctor, non-practicing doctor, okay, or a practicing doctor also, okay, but not an expert like general practitioner. हमारे पास तो ज्यादातर ये जनरल practitioners आते हैं। हालांकि अभी yesterday only I had a patient with the grace of God. He's a neurologist. Okay, I had a patient who was a very renowned neurologist from Nasik. Okay, he had come to the clinic, mashallah. So he was very humble and very subtle. So his remedy was different. But then, especially when doctors come, teachers come, और even आजकल तो लोग गूगल करके आते हैं, है ना? तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स में और बहुत ऐसे बताएंगे कि जैसे उनको बहुत उसका ज्ञान है ना? ऐसे होते हैं ना आपके पास में पेशेंट्स। तो क्या रूब्रिक आप उसके बारे में लेना चाहेंगे? सर होते हैं। सर हम बोस्टिंग ले सकते हैं। बोस्टिंग ले सकते हैं, वेरी गुड। और
डिलीजन पेशेंट अगर ग्रेट हो कमांडिंग टोन में बोलता है ना, तो हाँ, मैं कंसिडर करता हूँ टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड। टॉकिंग विद द एयर ऑफ अगर कमांड, वेरी पेशेंट गुड। ओके, कमांडिंग तो टोन में लेकिन बोलता टॉकिंग विद है, द एयर ऑफ कमांड का रूब्रिक क्या है पता है दिलीप भाई? हाँ बराबर, वेरी गुड। इगोटिज्म टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड, वेरी गुड। हाँ, ओके, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड। हाँ, डिक्टेटोरियल। हाँ, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड। ओके, बट वहां पर डिक्टेट करेगा ना वहां दिलीप भाई। डिक्टेट करता है कि मेरे को ये दवाई दो, आप ऐसा करो, आप वैसा। हाँ, कैसा होता है ना कि डॉक्टर ऐसी दवाई दो ना कि फिर से आने की जरूरत ना पड़े। अब डॉक्टर आप ना इस पर फोकस करके यही दवाई दो मुझको बस। वेरी गुड। डिक्टेट का लेकिन उसके अंदर फील आना चाहिए। वेरी गुड। और कोई? सर वो चार्लेटन वाला रूब्रिक है, वो है क्या सर? ओके, चार्ल्टन आपको लग रहा है। और कुछ लोग सर सेल्फ प्राइस भी करने लगते हैं, बॉम्बार्ड करने लगते हैं बेवजह की। तो क्या रूब्रिक आपके मन में क्या आता है कुछ लोग? तो मुझे लगता है कि सर वो सेल्फ प्राइस कर रहे हैं अपने लिए। ओके, सेल्फ प्राइस, ऑलराइट। और डिप्लोमेटिक इगोटिज्म भी हो सकता है। ईगोटिज्म, ओके, वेरी गुड। ईगोटिज्म, या वेरी लाइकली। और सर वो और कोई? कंटेम्प्चुअस सर। कंटेम्पचस, ओके। और रेनू, व्हाट डू यू फील? डिल्यूजन एंड लार्ज नोज इज समथिंग लाइक, मतलब वो बहुत बड़ा है और मतलब वो आपको अपनी दिखा रहा है, मतलब वो। मनीष तू क्या कर रहा है पता है क्या? तू सारे टोले लगा के देख रहा है बेटा। कुछ तो भी सोच के ना स्पेसिफिक बता। कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ तो लग जाएगा, ऐसा मत कर बेटा। सी, व्हेन इट इज अ डिस्कशन, प्लीज सी टू इट that we really discuss things. Okay, please remember this thing whenever, even when you are thinking as if the patient is there in your clinic, and what exactly are you going to pinpoint to. देखो हमने क्या सीखा है ना, माइंड मेथड का सबसे मेन चीज क्या है पता है? सबसे मेन चीज क्या है कि हम नैरो डाउन करते चलते हैं चीजों को, और बहुत सी चीजों को फिर हम, एक होता है एनालिसिस, है ना, और दूसरा होता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएट हम करेंगे चीजों को, एनालाइज तो अपने अपने दिमाग में सब लोग करते हैं, लेकिन हम रूब्रिक इवैल्यूएट करके लेते हैं, है ना। आपका इवैल्यूएशन सही रहा, एनालिसिस तो कोई नहीं है, एनालिसिस तो 10-50 लोगों के 50 एनालिसिस आएंगे। इवैल्यूएट करने के बाद में रेमेडी आती है या रूब्रिक आते हैं स्पेसिफिक। तो आप प्लीज थोड़ा सोचो पहले। एनीबडी एल्स? और कोई फ्रॉम द लिसनर्स? मधु? एरोगेंस लगते हैं। एरोगेंस, ओके, एरोगेंस इज हॉटी, ओके, एरोगेंस के लिए हॉटी रूब्रिक आता। और कोई दूसरा? कोई? Pompous important. Pompous important. The rubric is importance feels is pompous. Okay. अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझना। वेरी गुड। ये दिस इज द क्लोजेस्ट वन, दिस इज द क्लोजेस्ट टू दिस। ईगोटिज्म इज क्लोज, बस इंपॉर्टेंस फील्स हिज पॉम्पस। लेकिन इंपॉर्टेंस में अपने आप का महत्व समझना, अपने आप को महत्वपूर्ण समझना, उस तरीके से बिहेव करना। पॉम्पस को हम लोग सिंपल समझते हैं, पंप किया हुआ, है ना, सिंपल। उसको हम लोग समझने के लिए अंग्रेजी को हिंदी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और सर वो वेल्थ दिखा रहा है सर। वेरी गुड। वेल्थ इज ऑल्सो वेरी क्लोज, एज इफ ही नोज थिंग्स, वो उसका वेल्थ, राइट। एनीबडी एल्स? ग्रेट सर, डिल्यूजन Delusion great person, he is a, okay, this is also very very close, very very close, very good beta। और very good। सर delusion knowledge he possesses infinite। कौन सा है? हाँ, इन्फाइनाइट हो गया ना, लेकिन बेटा उसमें देवा यू आर वेरी क्लोज। नॉलेज इज द थिंग आई वांट, एग्जैक्टली देवा, वेरी गुड। बट पजेसेस, हाँ, पजेशन मतलब क्या? उसके पोजीशन में है। यस सर। में पैसा है ना, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, वो पोजीशन है ना आपके, है ना। होता है ना, जमीन का पोजीशन किसके पास है, आपने फ्लैट लिया तो पोजीशन मिला कि नहीं मिला, है ना। वेरी गुड। और वेरी गुड। और
Meenakshi, you want to say something, beta? Anybody else? Manik? Sir, pride. Pride, very good. Pride is again haughty, na beta? Yes, sir. Enjoys saying his good deeds. Pride. Yeah. Okay. तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, अपना अपना ज्ञान डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपको। हाँ, तो उसको क्या रूब्रिक लेते हैं मनीष? तू बहुत नजदीक आ रहा है। स्ट्राइक सर, थैंक यू। तू आपने ही बहुत पुश किया नजदीक आ सर, रहा है। आपने ही पुश किया सर। थैंक तू यू। नजदीक आ रहा है, सिर्फ तू वहां तक पहुंच रहा नहीं है। वो यू आर कमिंग वेरी क्लोज। देख मैं क्या बोल रहा, तू पहले एनालाइज कर रहा, अब इवैल्यूएट कर रहा है, बोला ना। ये प्रोसेस चलते रहता यस है ना, सर, जब यस सर। ड्यूरिंग केस टेकिंग हमारा एनालिसिस भी चलते रहता है, एम्पैथी चलते रहता है, एनालिसिस चलते रहता है, इवैल्यूएशन चलते रहता है ना। बीच में अपना ईगो भी आ जाता है कई बार, है ना, आ जाता है। यस तभी यस तो फिर हम डेफिनेटली। कंटेम्पचुअस वगैरह ऐसे रूब्रिक लेने लग जाते हैं ना। कंटेम्पचुअस ये रूब्रिक जब आपका ईगो आता है तब लेते हैं कि साला ये कंटेम्प्ट कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना, मतलब आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाते हो कि भाई ये तो अवमानना, कोर्ट की अवमानना है ना। कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, मतलब आपका कुछ एक सम्मान है, मान है, और आपका अवमान हो रहा है ना। फिर आप, मैंने कंटेम्पचुअस रूब्रिक लिया ही नहीं अब तक, लाइफ में लिया नहीं है। I have not taken the rubric contemptuous yet. Never. Seriously, I'm telling you. ठीक है, मैं वो केस टेकिंग, जब वो केस पढ़ाता हूँ तो फिर वो दिखता है कि हाँ यार ये कंटेम्पचुअस है। लेकिन whenever I am in the case during my clinic, I have not taken contemptuous rubric a single time in my life. Okay, अब ये चीज मैं संजय सहगल सर से सीखा हूँ कि अपना ईगो वहां पर बाजू में रखने का क्लिनिक के अंदर कभी भी। More empathy than your this thing. Anyways, और स्वाति, संतोष want to say something, I guess, ना संतोष बेटा? Okay, चलो, so let us discuss this rubric. देखो उसके अंदर ईगो भी आएगा, उसके अंदर नॉलेज वाली भी चीज आ जाएंगी, उसके अंदर सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी आ जाएगा, पॉम भी आ जाएगा, बोस्टिंग भी आ जाएगा, और उसमें 5-6 चीजें आ जाएगी। उसमें छोटा सा इंटेलेक्चुअल भी आएगा, है ना। ये रूब्रिक पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं लिया। इंटेलेक्चुअल भी आ जाएगा, है ना। इंटेलेक्चुअल में पता है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी है ना। एक होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एंड बुद्धिजीवी इज इंटेलेक्चुअल। वो जो अपन जब कहीं पर बाढ़ आती है या भारत पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है या किसी भी दो देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो उसके एक्सपर्ट्स आते हैं सो कॉल्ड, और फिर उनका पैनल ऑफ डिस्कशन रहता है। फिर आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, आप बताइए। फिर वो जो बोलता है कि द थिंग इज दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम नाउ, दिस स्टार्टेड वे बैक, वगैरह वगैरह। ये आपको दिखता है ना व्हाइट कलर वाले, दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, है ना, बुद्धिजीवी, जो अपनी बुद्धि पर उपजीविका करते हैं, समझ लीजिए, या फिर उसी तरीके से, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल, तो ये जो अपना ज्ञान का इतना जो ये कर रहा है, दैट अगेन इंटेलेक्चुअल इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये 8, 10, 15 चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना। दिस रूब्रिक इज पीडेंट। दिस रूब्रिक आई यूज so many times in my life, माशाल्लाह, so many times. पीडेंट को हम लोग सिंपल समझेंगे। क्या दिया हुआ है पीडेंट का डेफिनेशन? क्या दिया हुआ है पीडेंट का डेफिनेशन? इट इज डिस्क्राइब्ड इन द रेपर्टरी इटसेल्फ. ओके, ostentatious display of his knowledge. Ostentatious display, एक है ostentatious display his knowledge. ये 4 चीजें इसमें आएंगी, है ना। अभी आपका ostentatious के अंदर आपका बोस्टिंग आ गया, आपका पॉम्पस आ गया, डिलीजन ग्रेट आ गया, है ना। डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले होता है ना, आप क्लिनिक में डिस्प्ले करते हैं, है ना, जो दिखे, है ना, हेलो, होता है ना डिस्प्ले। हीज, अगेन हीज, प्लीज रिमेंबर, हर नहीं वहां पर, हीज मतलब समथिंग, मैन, है ना, डोमिनेंट अगेन, एंड नॉलेज। अब ना मैंने आप लोग अगर हो सके ना
आप लोग अदर देन होम्योपैथी, आप जो जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं या बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके इंटरव्यूज आप जरूर देखा कीजिएगा। मैंने सलीम साहब का इंटरव्यू देखा था पीछे। सलीम साहब ने बहुत अच्छी चीज सिखाई। सलीम साहब ने बताया कि आजकल हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठते हैं, है ना, कि ये बच्चा बहुत नॉलेज, बहुत इंटेलिजेंट है, बता चीन की कैपिटल क्या है, बता कि अमेरिका की कैपिटल क्या है, वगैरह वगैरह, ये चीजें, दिस इज नथिंग बट ओनली इंफॉर्मेशन, है ना। जानकार और ज्ञानी फर्क है। जानकारी रखने वाला और ज्ञान रखने वाला, नॉलेज इज ज्ञान, ओके। बट उसको ऐसा लगता है पीछे ना, एक बार मुझको अभी एक कहीं से यूपी के एक बहुत रिमोट विलेज से एक टीचर का फोन आया। वो सलाम वगैरह किए मुझको और फिर बोले कि डॉक्टर साहब मैं टीचर हूँ और मैं बहुत सेवा करता हूँ और मैं आपसे होम्योपैथी सीखना चाहता हूँ। आप, मैंने देखा है कि आप डॉक्टर्स को नहीं, आप सभी को होम्योपैथी पढ़ाते हैं, तो आप हमको भी पढ़ाएं। मैं क्या, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर लेकिन मैं बोला आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन चीजों के भी बारे में पहले जानकारी लेना जरूरी है। आप सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन पढ़ के आप अगर आप प्रिस्क्राइब करोगे तो कई जगह पर आप क्या करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि आपने एक्जिमा ठीक कर दिया, सर्दी ठीक कर दी, है ना, खांसी ठीक कर दी, किसी का वाट ठीक कर दिया, लेकिन आप वो सप्रेस करके कहाँ ले जाओगे आपको पता भी नहीं, है ना। तो नहीं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत किताबें पढ़ा और मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। तो मैं बोला उनको जरा प्लीज माफ कीजिएगा, आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, आपने जानकारी प्राप्त की है। वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास। समझ रहे हो आप? हेलो, ये पीडेंट रूब्रिक को आपको समझने के लिए मैं ये चीजें समझा रहा हूँ, है ना। तो पीडेंट क्या होता है ना कि जो भी उसको पता है, जो भी आता है, वॉट एवर ही नोज, वॉट एवर ही हैज रेड, उसका इतना डिस्प्ले करेगा। एक मेरे पास में एक मेरे टीचर थे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रैक्टिस नहीं करते वो, उनका कॉलेज वगैरह। तो उनको घुटने में कुछ इंजरी हुई थी और जख्म हील नहीं हो रहा था, ठीक है। और 3-4 होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास, उन्होंने बड़े बड़े होम्योपैथ्स के पास में ट्रीटमेंट भी लिया। 6 महीने से ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट एंड ही वाज नॉट गेटिंग बेटर। वो पस होना, फिर बाद में एंटीबायोटिक्स लेना वगैरह, एंड देन ही केम टू मी फाइनली। मेरा क्लिनिक तो बहुत ये है, बस मैं आई टोल्ड यू ना कि आई एम फ्रॉम लो मिडिल क्लास लो क्लास एंड थोड़े बहुत मिडिल क्लास के पेशेंट देखता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए सर मुझे रिवोल्यूशनरी भी बोलते हैं। एनीवेज, हमारे हम भगत सिंह के थोड़े से ये ज्यादा प्रभावित हुए भगत सिंह। तो एनीवेज, तो ही केम टू मी एंड देन लियाकत की मुझको शार्कोट्स है, यू नो, एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग, एंड मैंने उनके मुंह से कम 20 बार शार्कोट्स सुना, ठीक है। फिर मैं बात करते करते भूल गया था ना। आप सोचो ना कि आफ्टर 25-30 इयर्स ऑफ पासिंग, तो फिर मैं तब तक लैपटॉप पर अपना नेट ऑन करके देख लिया कि चारकोट स्पेलिंग इज CHAR, है ना। तो मैंने ये चारकोट है, हम तो चारकोट बोलते थे क्योंकि हम मराठी मीडियम से पढ़े हैं। फिर बाद में वो शार्कोट ही वाज डूइंग शार्कोट। तो मैं क्या यार, ये he was not a very great doctor, okay, he was not a very great teacher, not a he didn't have the guts to practice also, ठीक है। and he came from taking treatment from other homeopaths and then he came to me। तो हम लोग ज्यादा करके ऐसे केस में हम लोग सबसे पहला रूब्रिक क्या लेते हैं, जो बंदा सब तरफ घूम के आता है, फिर नहीं फर्क पड़े तो फिर झक मार के बोलता है कि चलो यार इसके पास चले जाए। तो ऐसी केस में हम क्या रूब्रिक लेते हैं, सबसे पहला रूब्रिक दैट केम टू माय माइंड, हाँ, ऐसे भी यार तुम उनके पास जा रहे हो, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम ले रहे हो, ठीक है ना, और उनके पास नहीं ठीक हुआ तो फिर आप मेरे पास आ रहे हो, और फिर मेरे पास बोले कि लियाकत ये है वैसे, और फिर आकर आप शानपड़ा कर रहे हो। तो द फर्स्ट रूब्रिक दैट केम टू माय माइंड वाज हिपोक्रेसी, बट आई स्टिल डिडंट टेक हिपोक्रेसी, ठीक है। मैंने चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी ले सकते कि यार चलो पहले बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, लियाकत तो क्या अपने पास में पढ़ता था, है ना। तो फिर भी मैं हिपोक्रेसी लिया नहीं। तो द रूब्रिक दैट केम टू माय माइंड
I said, this man is not even practicing. Okay, ये कॉलेज वालेज छोड़ के बैठे दूसरा कोई तो ठीक है, और मैं जानता था कि ये इतने कुछ ये भी नहीं थे, ठीक है। तो फिर मुझे उनका एक पुराना वाकया भी याद आया, ठीक है, कि एक बार हम एमडी को हमने साथ में किया, तो हम लोग we were traveling by bus to that place, and then he started telling me about कि देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ कि अगर आंख लाल हो और उसके साथ में सूजन हो तो बेलाडोना देने का पहले, ठीक है, और हेयर फॉल अगर हो तो कौन सी दवाई बनती हो प्याज से? एलियम सीपा। हाँ, एलियम सीपा। एलियम सिपा, हाँ, तो एलियम सिपा मदर टिंचर लगाने को देने का। तो देख लिया, अगर अभी हम एमडी साथ कर रहे ना, तू मेरे साथ रहना, मैं तेरे को ऐसी छोटे छोटे चीजें सिखाया करूंगा, प्रैक्टिकल चीजें में क्या। शुक्रिया सर, है ना। तो तब तक तो मेरा बहुत नाम वाम भी हो चुका था, बट स्टिल आई वाज लाइक सर थैंक यू सो मच। तो दैट आई रिमेम्बर्ड एंड आई सेड मैन, and he knows that I take lectures, I have written books and that things, but still he went there and came back. मैं बोला यार ये थोड़ा सा शानपना नहीं कर रहे। तो the rubric came to my mind was pedant, ठीक है। एंड देखो pedant को मैं अभी बताया ना कि हम लोग किस तरीके से समझते हैं कि हम लोग उसको हिंदी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। pedant को सिंपल लैंग्वेज समझिए, पांडित्य, पांडित्य झाड़ने वाला, एकदम सिंपल, ठीक है, उस तरीके से समझ लेना आपने को पांडित्य। पीरियड के अंदर आई वेंट वेरी सिंपल, देयर आर ओनली 7 odd रेमेडीज, कार्सिनोसिन, कालीफॉस, नेट्रम सिलिकाटा, प्लैटिना, पल्सटिला, रूटा एंड सिलिशा। ओके, सो आई यूज्ड माय वेरी कॉमन सेंस। आई सेड दिस मैन डज नॉट हैव द गट्स टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो दैट टिमिडिटी केम टू माय माइंड, ऑलराइट, and I gave him Silisha 30, 3 doses, and SOS देके रखा कि अगर दर्द वगैरह हो। And then to my surprise, within a week, his swelling disappeared. He did not need to take any antibiotic, nothing. After that, I just kept giving him SL. So he came 2 or 3 times, and then he stopped coming. He brought his wife, then his son, then all that. Then they are coming to me for different problems. ओके, और एक केस मेरे पास में और एक केस आपको बताता हूँ कि वही कि डॉक्टर साहब, कि मुझको ना ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, आप ऑस्टियोफाइट्स भी हो चुके हैं डॉक्टर साहब मुझको बहुत यहाँ पर, और बिल्कुल काम नहीं कर पाती, उसके कारण मुझको बहुत मुश्किल होती है काम करने में, मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है डॉक्टर, लेकिन मैं सीधा मेरा रोज का काम तक नहीं कर पाती, मैं टीचर हूँ डॉक्टर साहब। तो व्हाट रेमेडी केम टू माय माइंड? वेरी सिंपल, हेलो, द हाउ ऑफ द पेशेंट वाज सच, वेरी सिंपल ना, द हाउ ऑफ द पेशेंट वाज सच इजी फॉर मी। और एक मैं क्लू आपको देता हूँ पीडन का, कि जो लोग आपके साथ में बात करते वक्त नेजल टंग में बात करेंगे ज्यादातर, है ना, क्योंकि वो भी प्राउड लोगों की एक निशानी होती है। हम अभी क्या करते हैं ना, आज आप लोग मुझे बताएं कि प्राउड जो लोग होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। ज्यादातर ऐसे बैठेंगे, है ना, और नाक में बात करने वाले, है ना, और फिर आकर के अपने पास में फाइल रखेंगे। एक पेशेंट तो मेरे पास आया कि ही ब्रॉट सब लिख के लाया मस्त ऐसा कि ये अब बताइए डॉक्टर साहब कि ये बीमारी का ये प्रोसेस है, ये ऐसा है, इस तरीके से एलोपैथिक दवाई ऐसे काम करेगी, ये करेगी, अब बताइए आपकी दवाई कैसे काम करेगी। टेल मी at what level is your medicine going to act? And he had cancer rectum. I said, मेरा तो मैं बोला यार तेरी लग गई है पूरी, और तू मेकअप पे ज्ञान झाड़ रहा है। मतलब मेरे मन में तो MCVC आए, है ना। I said यार मेरे अंदर का लियाकत बाहर आ रहा है, तू दिमाग मत खराब कर, मैं समझ लो। At what level is your medicine going to act? This
chemotherapeutic agent is going to act on this. This is going to act on this. These are the things, and this is the prognosis that is there in allopathy and in the modern medicine. No, he didn't use the word allopathy. He said, this is the outcome in modern medicine, and you tell me about your alternative medicine. I thought I should go to alternative medicine. I wanted to seek advice, and I came to know you from one of your patients. And now you tell me, doctor, at what level is your medicine going to act, and what molecule are you going to use, and please explain me. कैंसर वगैरह की केसेस में माय फीस इज अराउंड 2000. तो मैं उनको बोला कि जोशी साहब, if you want to discuss things and if you want to know about the things, my fees is 5,000. If you are comfortable paying that much amount, then let us talk. No, your fees is only 2,000. I know. I said, yes, it is for the patients, not for the people who want to discuss things and want to know and as to how it's going to happen and all, because I take 10 minutes or 15 minutes max. He was like, no, this, that. So I said, no, in homeopathy, it's not nothing like that. I'll explain you in brief. I said, it's not like that. I'm going to treat you, not your cancer. And it's not, I cannot explain you the modus operandi of our medicine like allopathy. Okay. And one final line मैं हमेशा यूज करता हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं बोला कि जोशी साहब सुनिए कि जिन लोगों ने ये सारे इन्वेस्टिगेशन किए, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि इसको केमोथेरेपी देना पड़ेगा और आपको पैक करना पड़ेगा, यहाँ से ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका रेक्टम बंद करना पड़ेगा. उन्होंने आपको सोल्यूशन दिया है, आपको क्योर दिया गया. And I can assure you, if right homeopathic medicine works on you and if you cooperate, your cancer can be reversed and you can be cured. Okay? So what is the remedy? Simple. What is the first rubric is again? First rubric is again pedant. Right? Yes, sir. फिर से हम पीडन की रेमेडीज पढ़ते हैं. आज हम पीडन याद करके जाएंगे. कार्सिनोसिन, कालीफॉस, नाट्रम सिलिकाटा, प्लैटिना, पल्सटिला, रूटा, सिलिशिया. 7 रेमेडीज है सर, है ना? Only 7 remedies. Tell me. So what is the remedy that is possible? सर पहले प्लेटिना लगा था सर. पहले प्लेटिना लगा था. प्लेटिना पहले लगा था, लेकिन जब उसने मनी की थोड़ी जो ये करी ना, उस पे से वो प्लेटिना हट गया फिर, क्योंकि प्लेटिना जनरली मेरे ख्याल से नहीं करता सर, जो मैंने अंडरस्टैंड किया थोड़ा बहुत. Okay, Neha, you were saying something, बेटा. नेहा पवार. सर मैं कार्सिनोसिन बोली. ओके, क्यों बेटा? क्यों बेटा? हेलो नेहा. पेडेंट तो है ही वो सर, और कैंसर की भी हिस्ट्री है. ओके मनीष, तूने प्लैटिना बराबर सोचा बेटा, लेकिन पता नहीं तू क्यों पैसे के मामले में आने के बाद में तेरा क्या इमेज है प्लैटिना के बारे में? क्यों मैं बताऊं सर, क्योंकि जो मैंने सुना ना प्लैटिना के बारे में, तो मैंने ये सुना है कि जो पैसे, जब प्लैटिना पैसे की बात आती है ना, तो ऊपर से वो ये कहता है कि हाँ ज्यादा लोगों को चक्कर नहीं मिला. अगर आप उसको फीस ज्यादा भी बोलते हो तो ऊपर से दिखाने के लिए देता है वो. लेकिन ये नया फैसला मेरे लिए. बिल्कुल नहीं. अच्छा, आप 3 रूब्रिक ज्वाइन कर लो. बेगिंग है सर ये. हाँ सॉरी, सुनो, आप 3 रूब्रिक ज्वाइन करो. बेगिंग, बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन एंड क्लेप्टोमेनिया. मतलब बेग, स्टील और बोरो. ओह माय गॉड, है ना? उसमें प्लैटिना आता है. 3 रूब्रिक आप करो. आप 3 रूब्रिक ज्वाइन कर लो. बेगिंग, ओके. बोरोइंग मतलब क्या? उधार लेना. एंड क्लेप्टोमेनिया मतलब चुराना. बराबर है? ये 3 आप ज्वाइन करोगे ना, तो एक ही रूब्रिक, एक ही रेमेडी बाहर आती है. सिर्फ प्लैटिना बाहर आती है. राजे रजवाड़ों की रेमेडी है. बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमको हमारा कर्जा माफ कर दो,
वो जो भाग गया ना एक, वो छोटी दाढ़ी वाला, ये अभी भी जो है, छोड़ दो, अभी भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हर बार गवर्नमेंट से लोन वेवर ऑफ करने के लिए बोलते हैं, है ना। ये ऐसे ही वहां पर इतना पैसा जमा करके नहीं बैठे हैं। ये जितने भी राजे रजवाड़े हैं सो कॉल्ड अभी के बचे हुए, जो अंग्रेजों के चाटुगिरी करके जिनके रजवाड़े बचे रहे, तो जैसा वक्त आता है ना उस तरीके से बोरो करते हैं ना, ये लोन ही लेते हैं ना। तुमसे शेयर जमा करना मतलब क्या कर रहे हैं, ये बोरो ही तो कर रहे हैं तुमसे पैसा। जब शेयर जब जमा करते तो ये क्या है, दिस इज बोरोइंग मनी फ्रॉम यू। देन दे टेक लोन्स फ्रॉम द कंपनी, बिग बैंक्स, बेक स्टील बोरो। निकलते ना आपके मोबाइल में से पैसा गायब हो जाता ना, हेलो, हो जाता है ना। आपका 200 रुपए का था तो उसमें से 10 रुपए कट कर लिया, कुछ भी रिंगटोन के नाम से कुछ भी, ये क्या है, दिस इज स्टीलिंग ओनली। बेक स्टील और बोरो ओनली प्लैटिना। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो उसमें जो हीरोइन की माँ थी, केट विंसलेट की जो माँ थी, उसका रोल आप देख लो। जिन्होंने अगर नहीं देखी तो दोबारा आप देखना। उसमें जो हीरोइन की माँ का रोल है ना, वो टिपिकल प्लैटिना है, टिपिकल प्लैटिना है। मेरे पास में मैंने प्लैटिना ऐसे ऐसे लोगों को दिया है ना कि उधार मांगकर और अंदर आकर के अकेले में कि सर ये बात आप हम दोनों में रखना, क्योंकि हमारा बहुत नाम है और लोग हमको बहुत रिच समझते हैं, हम सैयद खानदान से हैं, हम देशमुख हैं, हम कुलकर्णी हैं, हम बड़े बड़े नाम लेते हो अपने आप को। मतलब आप समझ लीजिए कि हर सो कॉल्ड कास्ट के जो टिपिकल अपर कास्ट होते हैं, इन लोग का यही होता है, वो अकेले में आपके पास में आकर के कर्जा मांगेंगे, भीख मांगेंगे, और ये जल्दी पैसा भी वापस नहीं करते, ये भी याद रखना। इनको देना भी मत उधार, ये पैसा भी वापस नहीं करेंगे। बेक स्टील बोरो, ये तीनों डाल दो, सिर्फ प्लैटिना आता है। तो ये मेरे को मैं क्यों प्लैटिना इसको दिया पता है, कि यार तेरी लगी हुई है, आप समझ रहे हो, रेक्टम में कैंसर हो रहा है तो कहां पर लगी हुई है, और फिर भी आकर के शांतपना कर रहा है बेहंडी। मैं उसको लगा कि मेरे को क्या फील आया पता है कि चलो तू पैसा देके मुझको खरीद रहा है क्या बे, ये दिस वाज माय फील। सॉरी फॉर द लैंग्वेज सर, मैं सर के सामने ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ये भाषा में आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रूवर्स भी जो थे ना, वो एकदम सामान्य अति सामान्य लोग थे, उनकी लैंग्वेज से वो रेपर्टरी सजी हुई है ना। तो एकदम सामान्य अति सामान्य भाषा के अंदर आपके जो कॉमन पार्लांस है, स्लैंग है, वो है। जब भी आपको ये लगे ना कि सारा पैसा देकर मेरे को खरीद रहा है, ऐसा फील आ रहा है ना, आपको ऐसा लगे ना, तो आप इस प्लैटिना के बारे में भी सोचिएगा, है ना। हेलो, ठीक है। और एक मेरे पास में मैं तो पूरा परहेज करती हूँ डॉक्टर साहब, पूरा परहेज करती हूँ मैं, सारा परहेज जानती हूँ कि इसमें शक्कर नहीं खाते, इसमें दूध नहीं करते हैं, इसमें पोहा नहीं, इसमें साबुदाना नहीं, ये सारा परहेज में पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको, यथोचित जितना भी है एकदम करेक्ट परहेज करता हूँ डॉक्टर साहब मैं। फिर भी मेरी ये शुगर नहीं जा रही है डॉक्टर साहब, और एकदम स्ट्रिक्टली मैं सवेरे 6 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। वो कहते हैं ना मराठी में कि लवकर निजे लवकर उठे, जल्दी सो जाए। मैंने थोड़ी सी वाजपेयी साहब की याद आई उनकी स्टाइल के अंदर, और मैं एकदम बराबर से सब चीज बराबर पालता हूँ सर, और फिर भी ये मेरी शुगर कम नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखिए इस पर मैं होम्योपैथी में इसमें दबा है, ठीक है। नाउ टेल मी द रेमेडी गाइस फ्रॉम दिस हाउ रूटा वाई बेटा, सर वो बोली ना कि शुगर मैंने बंद किया फिर भी नहीं जा रही है, मतलब परहेज कर रही हूँ फिर भी नहीं जा रही है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। ओके, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल? इसमें ऐसा कहां पर लिखा है कि आप शुगर बंद कर दे तो आपकी शुगर चली जाए? कौन सी साइंस की किताब में ऐसा लिखा हुआ है? बता दो कहां पर गारंटी लिखी हुई कि आपने शुगर बंद कर ली, आपने दूध मतलब वीगन हो गए आप सो कॉल्ड, तो आपकी शुगर जाएगी? कहां पर है? इसका क्या प्रमाण है?
बिल्कुल नहीं है बेटा, यही तो अपना है होम्योपैथ। कैसे शुगर कैसे जाएंगी? जब आपके जीवन की मिठास वापस आएंगी तो शुगर जाएगी ना। यस सर। और एनीबॉडी एल्स? शुगर उसी से होती ना, जीवन की मिठास खत्म हो जाए तब शुगर लगती है, होती ना जी। और कोई एनीबॉडी एल्स? चलो जल्दी जल्दी बोलो, हमको सर को भी सुनना है जी। ओके, तो द रेमेडी पीरियड तो सबको समझ में आया? हेलो जी सर। ये पीरियड तो है, बराबर है ना, जिस तरीके का उसका हाउ है। ये हाउ है कार्सिनोसिन का। हमने क्या पढ़ा हुआ है कार्सिनोसिन के बारे में? क्या है वो? व्हाट इज द सेंटेंस दैट वी यूज फॉर कार्सिनोसिन? स्कूल के दिन याद करो, मतलब मेडिकल कॉलेज के। द स्ट्रिक्ट क्लास टीचर। कार्सिनोसिन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिक्ट क्लास टीचर। इसके अंदर आया ना आपको फील्ड स्ट्रिक्ट क्लास टीचर का। स्ट्रिक्टनेस वर्ड आपको कई बार कार्सिनोसिन की मुंह से सुनने को मिलेगा। स्ट्रिक्ट। दो लोग स्ट्रिक्ट की बातें करते हैं, एक कार्सिनोसिन के अलावा कौन सा होता है जो स्ट्रिक्टनेस की बात करता है बहुत ज्यादा? हाँ, काफी लोग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम predominantly there are two remedies who talk about strictness. I'm going to end here. Tell me, apart from carcinosin, now that I told you, which other remedy speaks the word strict and talks about strictness and all discipline and strictness and नक्सोमिका। Naxomica. Very good. Perfect. Hearts and chocolates for you, beta. One more remedy. काली कार्ब। मनीष, परफेक्ट, समझ रहे हो? तो अभी काली कार्ब नक्सोमिका के साथ में कार्सिनोसिन भी आप जोड़ दो, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम मी। इंशाल्लाह मैं आपको फिर से पीरियड पढ़ाऊंगा फिर कभी इंशाल्लाह ताला। आज मैंने क्या हुआ ना कि आपको बताता हूँ क्या होगा कि मैं भूल गया कसम से, सर माफ करना। 7:30 बजे करीब मुझे मानसी का फोन आया, डॉक्टर मानसी का, कि सहगल सर का बर्थडे, मुझे याद नहीं। मुझे जन्मदिन याद दिलाने का काम डॉक्टर मानसी करती है, ठीक है? तो मैं उस पर भड़क गया। मेरा तुझे बोला क्यों नहीं? लेक्चर रखते थे मेरा, तो अभी तुरंत सर को फोन कर। एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन क्लिनिक टू अनदर। सर से बात की और बोली कि फैमिली का क्या फंक्शन है, देख करके मैं आता हूँ। तो मेरा चल ठीक, नहीं तू सर को बोल दे कि अपन 2 दिन बात करते हैं, बड़ा फंक्शन करते हैं, कुछ ऐसा। तो फिर मानसी का दोबारा फोन आया। मानसी ने बोली कि नहीं सर 10:15 बजे आने वाले हैं मोस्टली। सर ने बोला कि जिस दिन का ओकेजन होता है उसी दिन हो तो उसका अलग महत्व होता है। मैं बोला बाप रे, है ना, यूं ही महागुरु नहीं बनते। तो मेरा यार, तो विदाउट प्रिपेयरिंग nothing, I have not done a single homework, nothing, all this is coming to my mind when I'm speaking. Okay, so this is from me. This is a little gift from me, sir. Please, मैं चाहता हूँ कि अभी संजय सहगल सर आए और वही मैं सोते सोते आधी नींद आ गई, मतलब आई नहीं, आंखें दुख रही हैं। कितने बज गए भाई? 11, 11:45 बजा दिए तुम लोग। हाँ, सब नाइट बर्ड्स हो बेटा। मेरी आवाज भी बैठ रही धीरे धीरे, लेकिन बड़ी अच्छी बात थी ये। जिस तरह जब पढ़ाता था मैं जाकर प्लेटिना, तो ये समझाने की कोशिश की थी कि हमने उसकी एक इमेज बना रखी थी वेल्थ की, और ये आदमी आपने कहा बैक बारो एंड प्रार्थना भी करेगा, इवन प्रे कर लेगा भाई। हाँ बिल्कुल, प्रे भी। हॉटीनेस, और उसके ऊपर एक और पोर्शन था कमाल का। ध्यान दो कौन सा पोर्शन हो सकता है? वो रिलीजियस हॉटीनेस है। हाँ, उसका एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा अपनी मस्ती का। जी सर, जी। ये कहाँ से मैंने सीखा कि क्या होता था कि मदर मेरी थी और मेरे फादर ने एक छोटा सा बगीचा लगा रखा था, राइट? उसमें फूल निकलते थे, गुलाब लगा, वो लगा, और हमारे से 4 कदम दूर पे मंदिर था। तो सुबह सुबह 1-2 माताएं 1-2 निकलती थी, वो सारे एक फूल तोड़े तो बगीचा ही खाली हो जाता था। तो मदर थोड़ी कई बार परेशान होती थी, भाई इतने अच्छे फूल लगते हैं
ये सब गुलाब उतार के ले जाती हैं। तो एक तो थोड़ी जिसको उसको रोका, बस मैंने पूछा माता जी, तो एक तो मान गई। तो दूसरी सुनो उसकी आवाज क्या आ रही है, ध्यान से सुनना है इसमें, कि भगवान ये देखो ना, निकम्मे से लोग 8 बजे तक तो उठते नहीं। क्या करते हैं? 8 बजे तक उठते नहीं। और भैया मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारा 8 बजे तक उठते नहीं, और हम सुबह सो के जाते हैं, तो भाई तुम्हारा ही पाप, तुम्हारे पाप काट रहे हैं, तुम्हारे कोई पुण्य हो जाएगा। रिलीजियस, समझ रहे हो ना? मतलब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि भाई इसको नहीं लेना, मना किया जा रहा है। दूसरी बेचारी औरत साइड पे खड़ी हो गई। इस माता जी ने पूरे बाकी उसके भी तोड़ लिया, रहने दे तू, मैं ले लेती हूँ। उसकी हॉटीनेस, और उसने फिर क्या कहा, मंदिर में भी गई तो मैं ऐसे चला गया पीछे पीछे, बिना नहाए धोए पीछे देख कर क्या रीछ। वो जो पानी चढ़ा, बेटा पानी ऐसे नहीं चढ़ाते, पहले गणेश जी को चढ़ना है, फिर यहाँ चढ़ना है। पंडित कहाँ है यार तू, है? समझाया कर इनको। बिल्कुल। तो आगे जाती हुई क्या बोल गई कि भाई मैं तो सोच रही थी इनको भी मिल जाए, नर्क में जाएंगे। फूल मेरे हैं, बाग मेरा है, समझ रहे हो मेरी बात? वो इस बात तो मुझे लगा यार कितनी रिलीजियस हॉटीनेस है। उसको लगा कि यार वो जो काम कर रही है, वो जो कर रही है, समझ रहे हो ना, वो जो सिखा रही है, क्या उसको ज्ञान का ABCD नहीं पता है? ये जो है ना, तो बेगिंग और बोरो, ये स्टेट का मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले जब पढ़ाया करता था बेटा, उसकी एक आवाज इस बच्चे ने पकड़ने की कोशिश की, फिर ये भाग गया। बेटा इसको समझाना कि क्या आवाज थी। एक फोन आता है सबसे पहले, जब आज से 30 साल पहले केस पकड़ाया था, शायद तुमने कभी बहन दिया हो। फोन आता है कि आई एम सर्जन सो एंड सो, राइट, सीधी आवाज आती है। ओ, उसके फोन आया, उसने गलती से उठाया, सिस्टर, आई एम स्पीकिंग टू डॉक्टर सहगल। मैं कहा जी, yeah Dr. Sekhar, I'm surgeon so and so, I'm a retired police surgeon from military defense, and I also practice homeopathy. Oh. And our volumes lined up here. You name an author and I have it. And I've treated so many cases. अभी आवाज की ऊंचाई थी। तो ये तरीका था कि प्लेटिना बेग कब करेगा और कैसे करेगा। अभी तो उसकी आवाज में था, तो मैंने कहा अच्छा। एंड आई हैव टेकन सल्फर, और उससे मुझे कुछ रिलीफ है, लेकिन ये 2-3 बार रियकर हो गया। He spoke very high of you. So I thought, let me see, do you have to say something? What you can do for me? आप एक आदमी, what you can do for me? मैंने उसको कहा भी, तो मैं 50% बेटर हूँ। तो मैंने कहा सर, मैंने तो ये पढ़ा है कि अगर कोई रेमेडी काम कर रही है, एंड इफ यू आर बेटर ऑन दैट, बेटर वेट फॉर दैट। मेरी फ्लाइट थी, मैं निकलना था यूरोप को, 1 हफ्ता का टाइम है। मैंने उसको ये भी कहा कि भाई मैं हूं नहीं, तो उसे कहा ऑलराइट, थैंक यू, आई न्यू यू डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू ऑफर, बट माय सन सजेस्टेड, सो आई थॉट लेट मी सी व्हाट दिस एमिनेंट सो कॉल्ड डॉक्टर कैन डू फॉर मी। माय गॉड, अभी ये क्या आवाज है? ये आवाज सुनाई दी गई। जाकर 3 महीने बीत गए, मैं टूर से वापस आया, अचानक फोन आता है, और वो मेरे लैंडलाइन घर पे आ जाता है। और टाइमिंग है 2:30 बजे 3 बजे का। Is it Dr. Segal's residence? Yes. I'm speaking to Dr. Segal. Dr. Segal, I'm Colonel so and so. Do you recognize me? We had a talk 3 months back. Okay, yes. बोला सर, बोला है ना, अब सर की आवाज आ गई। सर वो मैं 3 महीने से सफर कर रहा हूँ। सो मैंने कहा देखो मैं भी लौटा हूँ, मुझे 1 हफ्ते का भी समय नहीं है। नेक्स्ट वीक आई विल जस्ट गिव यू एन अपॉइंटमेंट। होता ना, वुडंट बी नॉट पॉसिबल, काइंडली आप आज ही कर दें सर, एनी टाइम यू गिव आई विल बी एबल टू विजिट यू। तो कहाँ वो हॉटीनेस
जो कमांड कर रही थी वो बेगिंग की जी स्टेट पे आके खड़ी हो गई। जी पेशेंट तब भी वो प्लेटिना था। एग्जैक्टली और अब क्या किया उसने, अब उसके लिए मैं खुदा बन गया, सर भी हो गया, बेगिंग की लेवल पे उतर आया। सिर्फ फोन पे पहली टोन और दूसरी टोन में, मेरे फौरन जाने से पहले और फौरन आने के बाद का ये डिफरेंस। वो हॉटीनेस, वो पीडेंस, जो भी देखो ना, वो क्या दिखा रहा है कि आई हैव बोगर, आई हैव या रेड द एडेंस, आई हैव डन दिस, आई नो दिस, आई नो दैट। तो वर्ड क्या था, आई नो, आई डिड, आई डू दिस, आई। लेकिन वो आई उतर के जो वो वेल्थ और ईगो हटके नीचे आ गई, तो उसको लगा, अब मैंने कभी ऐसा कहता नहीं सर, आई थॉट वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट सफिशिएंट। सो अंदर से फील आई कि बेटर आई शुड सीक यू, बेटर आई शुड सीक यू। अब ये डॉक्टर सहगल की आवाज आई, हेल्प कॉलिंग फॉर, अंदर से एक आवाज उठी, आत्मा उठी। यस हेल्प कॉलिंग अंदर से मेरा मन किया, पेशेंट ही कहता कि सर पहले अक्सर उसके, सर मैं कोई गोलगप्पे खाती हूँ, आई एम नॉट ब्लडी स्टूपिड स्टैंडिंग ऑन द रोड, कि यार रोड साइड से खा लो सर, फिर मैं जब, हाउ कैन आई बी सिक। तो मैंने कहा यार तू खुदा है जो बीमार नहीं हो सकती। हाँ आवाज क्या कहती है कि यार हाउ कैन आई बी सिक, बट मैं कह यार कुछ खा लिया होगा। नो आई एम नॉट स्टूपिड, डू यू फील आई एम लाइक वो सारे रोड की माई हूँ जो मैं कहीं भी खड़े होकर गोलगप्पे खा लूंगी, पानी पी लूंगी, आई टेक बॉयल, आई टेक दिस, आई डू योगा, डू, ये तेरी भाषा है, मैं ये करती हूँ, मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ। तो ये अब यहाँ आ गया कंटेम्पचुअस ऑफ अदर्स अगेंस्ट, मैं कहना नहीं चाहती बट यू सी हाउ दे ईट। अब उसको कैसे लग रहे हैं ये छोटे दूसरे लोग। एक दूसरा यूसरा स्पाइन, याद रखना बहुत से लोगों में ईगो है, लेकिन इसकी ईगो का एक स्टाइल है। हाँ इसकी ईगो में क्या है कि यार मैं तो बड़ा हूँ, चलता है ना, मैं बड़ा कह सकता हूँ, आई एम बिग, आई एम बॉस, सब करते हैं बहुत से, और इसको लगता है लेकिन उस साला छोटा है, आई एम नॉट लाइक देम। ये डबल वेज आएगा हमेशा, कॉइन का दूसरा सिक्का तुम्हें आवाज के नीचे से सुनाई देगा, तेरे बड़े काम आएगा, तू बहुत पढ़ाता है, तेरे को समझा रहा हूँ। सर कॉइन का दूसरा सिक्का हमेशा सामने आएगा, वो क्या कहेगी, आई एम नॉट लाइक देम, मैं सारा उनकी तरह नहीं हूं भाई, तू बड़ी है, तू अच्छा करती, तू योगा करती है, तू अच्छा खाना खाती है, तू केयर करती है, तो इसमें दूसरे को कंडम करने की क्या जरूरत है। आई एम नॉट कंडेमिंग देम, सर दे शुड हैव सम सेंस। मैं नहीं चाहती कहूं, पर लगता नहीं परमात्मा ने उन्हें दिमाग दिया, रहा बाहर का मत खाओ, पता ही हाथ के गंदे से खा रहा है, कंटेम्पचुअस अगेंस्ट हर विल। मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, खाते हैं और मरते हैं और भुगतते हैं, बट व्हाई आई गॉट सिक। तो मैंने बोला भाई ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि तुम बीमार नहीं हो सकती हो। आप सोच रहे हो ये, फिर ये आवाजें होंगी इसमें कंटेम्प, अब किससे पूछोगे कि यार कहाँ मिलेगा कि कंटेम्पचुअस से अगेंस्ट हर विल, विल मतलब मेरी इच्छा नहीं करती कि मैं तुझे कहूँ। याद करो मैंने किस जब सिखाया था कि यार क्या कहूँ, क्या तू मेरा दोस्त है और डॉक्टर हो गए, हमें शराब पीता है, कहूँ कि उसके पास चला जाओ, वो शराबी डॉक्टर है। मेरा ये यू आर गुड, आई नो, तू तेरे तो ढंग से काम करे तो कमाल का काम करेगा, ये तो बेस्ट मैकेनिक, बस हाले तो पी के पड़ा रहता है, तो किसको रिकमेंड करूं, तू तमीज से बात नहीं करेगा। ये उसकी भाषाएं होंगी, राइट। वो सब कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन उसकी मन की भाषाएं बताएगी। जैसे रिलीजन के बारे में हर वो रिचुअल जानता है जो है ना वहां होना है। वो मौलवी पंडित को भी समझा देगा, भाई पंडित जी जरा ध्यान से कराओ यार, इस समझाओ इसको, चावल ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। एग्जैक्टली ये उससे पूछो भी ऐसा होता क्या है, घंटी बजा रही, मैंने पूछा माता जी घंटी क्यों बजा रहे हो, अब तू नया आया बताएगा मुझे। मैं कहा नहीं, मैं कहा पुरानी जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, घंटी की आवाज से 1 2 3 4 कुछ समाना होता था आपको जगाने का। अब साला नॉइस पोल्यूशन हो रहा है घंटी पे, और आप आते हो पागलों के जो आ रहा घंटी पे घंटी बजाई जा रहा है ना। अब कबीर क्या गया यार, भगवान बहला हो रहा है कि अल्लाह हुआ है, बहरा हुआ खुदा है, घंटियों पे घंटियां बज रही हैं।
किसी के कान थक रहे हैं, जो जो जोश में इतनी जोर से बजा रहा है, उसको लगा साला क्या बोल ही जा रहा, वो अपना एक भजन तोड़ रहा है उसको। ये एक रिलीजियस हॉटीनेस एडपिडेंट की गेम बनेगी। एक हॉटीनेस रिलीजियस कुछ भी हो सकता है, जो आप व्हाट इज रिलीजियस, जो आई बिलीव इन दिस एंड आई एम हिंदू, आई बिलीव इन दिस रिचुअल एंड आई डू दैट, यस एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय रिलीजन, ये मेरा धर्म बनता है। ठीक है, और उसमें एक हॉटीनेस आनी चाहिए। अब आपका कोई भी बिलीव हो सकता है, फिर वो चाहे होम्योपैथी है, चाहे कोई भी एक एक्ट आर्ट है। चलो लेट बहुत हो गए, ठीक है। तो बुढ़िया को याद रखना कि फूल तोड़ते हुए उसको अपनी गलती नजर नहीं आई, पकड़ी भी गई तो वो कैसे कवर करके क्या सुना के गई मेरे माँ को कि भाई नर्क में जाओगे, मैं तो तुम्हारा ही सुधारने गई थी कि चलो इनके एक फूल हैं, इनका भी कल्याण कर देना परमात्मा। और ये आवाज ऊंची थी, जैसे अल्लाह उसी की सारी सुनता है, डायरेक्ट उसकी चलती है, वही एक अथॉरिटी है जी। ये सर एक कहावत है, गिरे भी तो टांग ऊपर। जी जी, गिरे भी तो टांग ऊंची। वही तो स्टाइल है ना, वो हाथी मरे वाली कहानी कह दी तुमने। जी सर। इसके बहुत फेजेस हैं, इसकी बहुत स्टेजेस हैं। ये दूसरे स्टेज पे पहुंचेगा तो हैरान रह जाओगे कि कभी सोचा ही नहीं होगा। इतना हॉटी होने के बाद जरा देखना रूबरिक जाओ, एंजाइटी पब्लिक में स्पीकिंग में। मेरे को याद नहीं, अब तो मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, तुमने रात के समय मुझे पकड़ा, बारी तुम्हारी थी, मैं तो ऐसी मस्ती में आ गया भाई मेरे पास। एंजाइटी स्पीकिंग में, हाँ सर है कोई इसमें? आई डोंट नो। है प्लेटिना है सर, 9 रेमेडीज है सर, है ना। अब हाँ हम कब ले, अब बाकी देखते हो तो बड़ी हैरानी होती थी कि भाई इसमें जो हमारे को इस पे एंजाइटी स्पीकिंग में वो दवाइयां कहाँ चली गई जो सिलीशिया लाइकोपोडियम में पढ़ाई जाती थी जी। वो दूसरी तरफ थी ना कि टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, है ना। यस 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 सर। और ये कौन सी एंजाइटी है भाई? वाह, सुना हुआ है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, टिमिडिटी सुनी हुई है कि टिमिड है यार, लोग नहीं बोल पाएंगे, बोलने में बड़ी झिझक होती है, तो इसको कहाँ घुसाओ? एंजाइटी स्पीकिंग में प्लेटिना पढ़िए। अब ये स्टेट कहाँ आएगी इसकी? स्टेमोनियम, एक भी दवाई वो नहीं, एलोवेना, अम्ब्रा, मेहरांता, हेलिबोरस, इरिडियम मेट, नेट्रम कार्ब, बहुत बड़ा समुद्र है भाई। एंजाइटी स्पीकिंग व्हेन इन कंपनी। हाँ, नीचे प्लेटिना देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें वही कहा, मैं छोटा कर दिया उसको, बहुत दूर अकेले कंपनी में जी। अब ये क्या मुसीबत पड़ेगी बेटा, सोच। नहीं ध्यान दिया ना, कभी जाएगा भी नहीं। इनडिफरेंट कंपनी, मेरे को याद कुछ नहीं, मैं ऐसे बोल आउट ऑफ ब्लू बोल रहा हूँ बेटा, मुझे कुछ इस वक्त होश नहीं है, मेरे को पता भी नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया था रोड, मुझे दिमाग में था या कहीं है, उस पर कंपनी इनका वर्ड था नीचे। अब इसमें देखो इनडिफरेंस कंपनी, अब क्या होता है भाई, इनडिफरेंस कैसे हो जाओगे कंपनी में, और क्या ऐसी स्थिति होगी? कंपनी सोसाइटी वायलिन, क्या है भाई इसमें? है ना प्लेटिना का स्टेट देखो, लाइकोपोडियम, नाइट्रम कार फिर आ गई, ये कौन सी स्टेट्स है? तो मस्ती आएगी बाबू, अभी मेरे को लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ अभी मैं रिटायर नहीं हो रहा भाई, कुछ बाकी है अभी। कब रिटायर हो गए सर? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है बेटा। अब उसकी क्या होगा कि जब एक तरफ उसको लगेगा यार मेरे लायक ही कोई नहीं है, साला मेरे लेवल का, मेरे स्टैंडर्ड का कौन है यार यहाँ, तो वो बिल्कुल इंडिफरेंट होकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास वेल्थ है, आपकी अपनी हॉटीनेस है, तो आप क्या करोगे यार, मैं इनसे निकम्मों से बात करो, चुप हो गया। अब ये वो टैसिटर्निटी वहां आ जाएगी, चुप हो गए बैठ जाएगा। और अब तुम ध्यान से सोचो, एक अच्छी सी एक्सक्लूसिव जिसने अपनी बना रखी है, और बावड़ी से है ना,
छोटा मजाक चल रहा है, छोटे लेवल का मजाक चल रहा है, छोटे लोग हैं, तो उसको यार बड़ी घबराहट होगी, साला इनसे कुछ क्या हुआ दे तो उतार के रख देंगे। तो कहेंगे, और सभी कहेंगे यार कि पागल था, उनके साथ मुंह लगाने चल दिया, वो तो साले पिए हुए थे दारू। यार टैक्सी वाले खड़े थे, अभी बाबा कहाँ जा रहा है, बाबा से पूछ लो चलना है, उसको लगा साला मुझे बाबा बना दिया यार। बड़ऊ से बाबा भी नहीं, तो बाबा कह दिया इज्जत से, बड़ऊ से पूछो कहाँ जाएगा, ले ले सवारी, रात को निकल रही है, पिए खड़े थे। अब वहां वहां उससे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां एंग्जाइटी है ना। अब कंपनी, अगर वो कंपनी ऐसी वाली मिल गई, कैसे हैंडल करोगे उसको? इट्स वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, क्योंकि तुमने तो अपने को बहुत ऊपर रख रखा है। तुम एक्सक्लूसिव, याद है उसके प्लैटिना के गुण देखो जो होते हैं दूसरे वाले। अब उसको अगर बैठना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में फंस जाए वो, तो देयर ही विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। और हॉटीनेस दूसरी जहां तंग करती है, उसको लगता है ऑनर वुंडेड, उसको बटरिंग की जाए, उसको है ना, हैज टू बी फ्लैटर्ड। अब ये काम बना, उसी बुढ़िया ने आके मेरी माता जी को पकड़ लिया कि यार ये आपका लड़का है तो डॉक्टर, और ये इसको ऐसा है ना, इसने उस दिन मुझे ऑफेंड कर दिया। मैं इसको कहा माता जी ऐसा कौन सा कर्म करेंगे यार कि आप फूल हमारे तोड़ेंगे, स्वर्ग आप जाओगे हम नहीं जाएंगे, ऐसे तो अच्छा मैं नहाऊं। मैंने कहा था बिना, और मेरे को कह रहा, मैं कहता यार मैं तो नहाया नहीं, ऐसे घुसाया मंदिर में। अच्छी भी उसको थी कि यार ये बच्चा, इसने मुझे कहा है, मेरी सहेली के सामने कहा है, अब इसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मैं बड़ी हूँ। हाँ तो मैं इससे बड़ी ना, उसके आगे ही रूब्रिक पड़ा, हॉटीनेस wounded honor has to be flattered, wants to be flattered, wishes to be flattered। उसमें शायद, और हैरानी होगी उसमें शायद पल्सा टीला भी इसकी बहन पड़ी होगी, देखा जरा, मुझे पता नहीं। जी सर है, पैलेडियम, प्लैटिना, पल्सा टीला, विराट्रम। राइट, तो आप पैलेडियम भी जानते हो, आप प्लैटिना भी जानते हो, उनकी तरफ पल्सा को क्या पड़ गई। अब देख, बड़ा मुसीबत होती थी, हम हैरान होते थे कि यार है ना, एंग्जाइटी हो रही है, और हमें अगर हम चले जाएं थर्मल्स को उठा के तो जान निकल जाती। रूबड़ी देखो जरा, एंग्जाइटी। जी सर, एंग्जाइटी ऐसे मतलब कुछ थे, जब मैं गया तो मैं इसको देखता था कि है ना, वार्म एमेलरेट करती है, और फ्रॉम वार्म, एंग्जाइटी वार्म से, वार्म फ्रॉम, एंग्जाइटी वार्म फ्रॉम पल्सा टीला। और वैसे तो वार्म बड़ी चाहिए उसे, अफेक्शन भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, लव भी चाहिए, और ऊपर पल्सा पड़ी है, उसको एमेलरेट कर रही है, इसको हो रही, इसको एंग्जाइटी हो जाती है, वार्म मिल जाए। तो ऐसा कौन सा प्यार चाहिए पल्सा को जो फॉस को चाहिए, और जो फॉस को नहीं चाहिए वो पल्सा को चाहिए। जी, वार्मथ है ना, वार्मथ किसे कहते हो यार, डॉक्टर साहब ने बड़े ही शोड वार्मथ, बड़े प्यार से गले लगाया, सर गए, बड़े प्यार से पूछा जी, और प्यार तो चाहिए है ना। महंती पढ़ाता था ना जी, क्या बोलाता था, वांट्स मोर, इतना ग्रीडी है पल्स, गिव मी प्यार, गिव मी प्यार, लव, ऐसी महंती पढ़ाता था, मुझे याद है ना। अभी कौन सा प्यार चाहिए भाई, एक को वार्म से एंग्जाइटी से आराम पड़ता है, एक की दिक्कत हो जाती। अब पहचानोगे कैसे भाई इस वार्म को? क्लिंगिंग दोनों है, तो पर्सन एंड फर्नीचर दोनों में लव भी चाहिए, पार्थ का, राइट। बस उसको ना लपेटो मत, वो आपको कडल कर रहा है, वो आपको प्यार कर रहा है, ये पल्सा टेला को चाहिए, वो छू रहा है, टच कर रहा है, वो प्यार। लेकिन अगर आप उसको हग करने की कोशिश करोगे, बाउंड करने की कोशिश, पल्सा टेला विल बी अनकंफर्टेबल।
जी, लेकिन वो irritability कर when सकता room है। is warm. Yeah, हाँ. फॉस को चाहिए कोई गले लगा ले यार, कोई पास ले आए, है ना? उसमें वो आपको कर सकता है, अफेक्शन है कि समझिए बड़ा मुश्किल, मतलब वो आप कोजी लगो, आप जेंटल लगो, आप उसे छूने दो, दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। फीवर हुआ, बेटी आई, माँ आई, ठीक है, तो बच्ची आके बैठ गई, तो माँ पीछे बैठ गई बहुत जाके। मैंने कहा ये क्या किया, बच्चे को यहाँ बिठा दिया, जैसे 3 सोफे लगे तो बिल्कुल पीछे बैठ गई कि डॉक्टर साहब आज इसकी सुन लो, कह रही थी मैंने ना डॉक्टर अंकल से बात करनी जाके। आप ना सबके सुनते हो, एक्चुअली क्या होता था, जब भी माँ ने बात करनी होती, उसको लंबी बात चाहिए होती थी, 5 मिनट उसका केस बताएगी, बच्ची को बाहर भेज देगी या ड्राइवर के साथ बैठ, पापा के साथ घूम, मैं डॉक्टर अंकल से बात कर लूँ। ध्यान देना इस बात, इसको आधा घंटा सारी कहानी सुनानी है मुझे। ऋषि ये नहीं करता, ये नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अंडरस्टैंड? अब वो आज बच्ची ने कहा कि मैं भी बात करूंगा अंकल से, अंकल मेरी भी सुनेंगे। फीवर में दोनों आई, दोनों को वायरल दबा के हुआ। सॉरी लेट हो गया बेटा। नहीं सर, पानी ले रहा हूँ मैं। 2 मिनट में निकल जाऊंगा मैं, चिंता मत। नहीं सर, आप चलने दीजिए सर, आप चलने दीजिए बिल्कुल, प्लीज। अब उसने इतने प्यार से मुझसे कहा अंकल मैं बात कर लूं, आप फिर बीच में बोलोगी, आपने बीच में नहीं बोलोगी। हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं मम्मी ना मेरे को फीवर है कुछ है। पहली लाइन थी कि वो इतना अफेक्शन देती, बोली कि अगर नानक होता। मैंने कहा नानक कौन? भैया होते तो ये देखो मम्मी पास बैठती इतना करती, ये नानक को ना ज्यादा प्यार करती है। और बड़े प्यार से उसने जितनी बोतल आज तक कभी लेके गई थी 4 साल में मुझसे दवाई, वो सब शीशियां पिंक, आप ना अंकल मुझे पिंक वाली बोतल कैप देते हो ना, तो लवली में सारी क्लिक करके रखी। अब वो किसी को नहीं लेने देती, वो पोजीशन है उसका। अच्छा मैंने कहा अच्छा उसने, अब वो माँ को थी जल्दी, बात हो गई अब तू जा, ठीक है, देखा मैंने इसको दे दिया, मैं है ना मैं करती हूँ, इसको पता नहीं डॉक्टर साहब क्या लगता है ना, बस सिर्फ इसको ये कह दो, इसको पूछ लो, तो इसको नाराजगी हो जाती है, इसको मना करती हूँ। आइसक्रीम पापा के साथ चुप गई, अब वो पापा क्योंकि कुछ नहीं कहते, वो पापा को जितना है ना ये तंग करती थी माँ। अब माँ की बारी आ गई, पीछे से हटी आ गई, बोला डॉक्टर साहब मैं बात करूँ। अब उसको है सुनो, बोलना है बोल। सो दैट कम्युनिकेशन और लाइट की डिजायर और टॉक की डिजायर उसकी थी, डिजायर इसकी, बात दोनों ने करनी थी। उसको एक फीलिंग थी जेलसी, एनवीएस थी, उसको लगता था कि मेरे भाई को जो अफेक्शन देती है मेरी माँ उतनी क्या, क्योंकि लड़का है ना भैया की ज्यादा करती है ना, वो उसका एक नजाकत, वो पोर्शन उसका था। और ये लोग ये और कितनी भी 1 मिनट में उसने उठाया मेरे सामने का, चल अब तू ऐसा कर, जा दवाई तेरी हो गई, जा गाड़ी में बैठ। तो कोई अटैचमेंट नहीं दिखा, तो वो माँ वाली बात रही है। जो फॉस्फोरस का कलेक्टर हम सीपीआई जैसा लेते हैं, जहां उसको जरूरत पड़ी उसके बाद उसने अफेक्शन दिखाई, ऊपर सब एक हिपोक्रेसी है, उसके बाद कोई उसको इतना लगाव नहीं है। उसके जा तू गाड़ी में बैठ, ज्यादा दिक्कत हुई एसी चला लियो, नहीं तो भैया ड्राइवर भैया को कहियो तेरे को बाहर से आइसक्रीम चॉकलेट, अरे बुखार है भाई उसको क्या ले देगी कि भाई मैं आधा घंटा अपने आराम से बात कर डॉक्टर साहब से। ये सिंपल, और दोनों को, एक को फॉस मिली एक को पल्स मिली, एक को पल्स। क्या बात है। So I don't know what helps you. बेटा हम वाइज और विजडम कभी भी नहीं होंगे। थैंक्स करना कि परमात्मा हमें उस बदी सद्बुद्धि दे कि हम वो क्लिक कर जाएं, उस वेव लेंथ पे आ जाएं जिस पे हमारा पेशेंट खड़ा है। बिल्कुल। वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाएगा और कभी क्लिक करेगा तो हैरान रह जाओगे, यार ये सामने एकदम ही दिख गया, परमात्मा इतना कमाल हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो, मेरे को कुछ भी कहना नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता बेटा तुम किस लेवल पे पढ़ाते हो, ये बच्चे बड़े सक्षम हो चुके हैं, दे आर ऑल वंडरफुल, बट मुझे फिर भी लगा नहीं अभी भी कुछ फील मेरे पास बची हुई है ना। हलवा बनता है तो उसकी एक सुगंधी आती है, तो होप दिस विल हेल्प यू समवेयर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बचा नहीं है सर, बहुत है, आप ही से ले रहे हैं, बहुत 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 है सर। मतलब
हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, आप वहां से शुरुआत करते हैं सर. So thank you very much, sir, for gracing this occasion, and thank you for allowing me to celebrate your birthday, sir. नहीं बेटा, आज थैंक यू मेरे को इसलिए करना था, मैं आलसी होके सो जाता, तूने आज भी एक उद्देश्य दे दिया. यही होता ना, ज्यादा पढ़ के सो जाता. जी सर जी. तेरे सहारे बेटा ये काम हो गया, एक दिन कहीं काम आ गया मैं जीवन में. थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को बेटा. फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग यू पीपल सो लॉन्ग. आई डोंट नो, है ना बेटा. आई एम नॉट, है ना, आई मीन सॉर्ट ऑफ आपके इस ग्रुप का पार्ट. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. Thank you very much. अभी भी मेरी आत्मा बसी हुई है बेटा. जब मैं प्लैटिना पढ़ाता हूँ, जब मुझे स्टेमोनियम पढ़ानी होती है, वो आत्मा बसी हुई है. उसके 800 केस होंगे जो अलग अलग एक रूब्रिक पे दवा खड़ी है, जिसके आगे बाकी सब रूब्रिक नीचे खड़े हो गए. आज का बादशाह वो रूब्रिक हो गया. बिल्कुल. That became the king today in that particular case. Sir. चलो सर थैंक यू. कौन है भाई? चलो कोई बाकी गए, कितने रह गए? 2-4 है ना? नहीं बहुत ऐसे अभी भी उतने ही है. 69 मनीष कौन था बच्चा? अच्छी कोशिश कर रहा था. 71 सर. 71 स्टिल 71. माशाल्लाह. गुड फॉर देम. चलो बेटा, ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच गाइस. Thank you so much और बड़े सहगल साहब को फिर याद करते हैं सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ब्लेसिंग अस एंड showering all whatever you have. and माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको फिर से लंबी आयु, सेहत और विजडम माशाल्लाह दे, और मन को शांति दे सर, सबसे बड़ी चीज. और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया. बेटा ये लीव को दबा दूं ना मैं? जी सर. Thank you guys. This lecture will be edited and will be posted on YouTube on our channel Ignited Minds by PHF. That will be done by Dr. Mansi very shortly. Inshallah within a week. Mansi, है ना बेटा? Yes sir. हो जाएगा. चल बेटा. Thank you so much. Thank you. Sir. Thank you. Good night sir. Good night. Thank you guys. Thank you. So here we end.